आप सभी का स्वागत है हिंदी नोबेल स्टोरी एक्सप्लेनर में। यहाँ पर हर एक स्टोरी आपको मैजिक सिस्टम रोमांस की एक जादुई सफ़र पे ले जाएगी। इस स्टोरी का सारा चरित्रों, स्थान, घटना सब कुछ काल्पनिक है। इसे वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास ना करें। चलिए स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अध्याय 76। 12 स्वर्ण अमरों में से एक प्रतिष्ठित स्वर्ण अमर, फिर भी उसे चांद संप्रदाय के एक बाहरी संप्रदाय के शिष्य लुयू द्वारा पीछा किया जा सकता था और पीटा जा सकता था, और उसे अपने कनिष्ठ भतीजे नेजा द्वारा बचाया जाना था। यदि ड्रैगन कबीले ने ऐसे व्यक्ति से स्वर्गीय दाव कर्म से बचने के लिए मदद मांगी, तो यह वास्तव में एक चमत्कार होगा। इसलिए आर्यन शर्मा चिंतित नहीं थे। उनका मानना था कि समय आने पर ड्रैगन कबीला आज्ञाकारी होकर मदद के लिए उनके पास लौट आएगा। इस प्रकार आर्यन शर्मा रॉकिंग चेयर पर ही ऊँघता रहा। डिंग। होस्ट सिस्टम उपयोगकर्ता ने सूरज की गर्मी महसूस की है, जिससे ज़ैड शुद्धता आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग मैनुअल पर एपिफेनी को पुरस्कृत किया गया है। तभी सिस्टम की आवाज़ गूंजी। आर्यन शर्मा चौंका, फिर उसका बूढ़ा चेहरा जोर से फड़क उठा। वह झुंझलाहट में रॉकिंग चेयर से उछल पड़ा और जोर से गालियां देते हुए बोला, धिक्कार है, मैंने इतने दिन बेकार में इसे देखते हुए बर्बाद कर दिए। लाओ जी, इसका संत नीलगिरी महर्षि से क्या संबंध है? उसके बगल में आर्यन शर्मा की सेवा करने वाली ड्रैगनेस मीनाक्षी हतप्रभ थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आर्यन शर्मा क्या कह रहा है। गुरुजी, मैं कई दिनों से ड्रैगन पैलेस नहीं लौटा हूँ। कृपया मुझे वापस जाकर देखने की अनुमति दें। मीनाक्षी हिचकिचाई, फिर धीरे से और मधुर स्वर में आर्यन शर्मा से कहा। थप्पड़। आर्यन शर्मा ने मीनाक्षी के अद्भुत लचीले नितंबों पर थप्पड़ मारा और मुस्कुराते हुए कहा, जाओ। मालिक। मीनाक्षी ने शर्म से एक गहरी सांस ली, फिर मुड़कर आर्यन शर्मा को गुस्से से घूरा। उसका सुंदर चेहरा शर्म से लाल हो गया। फिर वह मुड़ी और समुद्र में गायब हो गई और ड्रैगन पैलेस में लौट गई। पूर्वी सागर ड्रैगन पैलेस। राजा सागर ने अमर गुरु अमर का मनोरंजन करते हुए एक भव्य भोज का आयोजन किया। समुद्र के 4 ड्रैगन राजा और यहाँ तक कि ड्रैगन कबीले के पुराने पूर्वज ड्रैगन सभी उसके साथ उपस्थित थे। बादलों जैसी सुंदरता वाले समुद्री कबीले के विदेशी नृत्यों ने अमर मास्टर अमर को कुछ हल्का महसूस कराया। अमर गुरु अमर का हृदय दर्पण की तरह स्पष्ट था। वह जानता था कि यह सारा सम्मान इसलिए था क्योंकि वह चांद संप्रदाय का शिष्य था, आचार्य द्रोण का शिष्य था। अन्यथा अमर मास्टर अमर की मिश्रित रक्त ड्रैगन के रूप में मात स्थिति के साथ वह कभी भी ड्रैगन पैलेस में प्रवेश करने या इस तरह के उपचार का आनंद लेने में सक्षम नहीं होता। साथ ही ताओवादी अमर, कृपया हम इस बड़े प्याले को पी जाएं। राजा सागर ने अपना शराब का प्याला उठाया, अमर मास्टर अमर को टोस्ट किया और फिर अपना सिर पीछे झुकाकर एक ही घूंट में सारा शराब पी लिया। ड्रैगन राजा, कृपया। अमर मास्टर अमर के गाल पीने से लाल हो गए थे। वह पहले से ही थोड़ा नशे में था और उसने एक कप शराब भी गटक ली। ड्रैगन ने पूर्वी सागर के ड्रैगन राजा राजा सागर की ओर देखा। राजा सागर समझ गए। अमर गुरु अमर की ओर मुड़े और मुस्कुराते हुए बोले, साथी दाववादी अमर, चाहे कुछ भी कहा जाए, हम सब एक परिवार हैं, सभी ड्रैगन वंश से संबंधित हैं। बस अफसोस, आप ड्रैगन वंश की वर्तमान स्थिति देख रहे हैं। यह अपनी पूर्व गरिमा खोते हुए बहुत पहले ही ऐसी हो गई है। अफसोस, उस समय के बारे में सोचो। मेरे ड्रैगन कबीले ने प्राचीन युग पर प्रभुत्व किया था। ये कितना गौरवशाली था। अमर मास्टर अमर भी मदद नहीं कर सका, लेकिन जोर से चिल्लाया। राजा सागर आगे बढ़े, एक घुटने पर बैठे और अमर मास्टर अमर की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, मैं साथी ताओवादी अमर से अपने ड्रैगन कबीले को बचाने की विनती करता हूँ। हम साथी ताओवादी अमर से हमारे ड्रैगन कबीले को बचाने की प्रार्थना करते हैं। समुद्र के अन्य 3 ड्रैगन राजा भी आगे आए और अमर मास्टर अमर से अपील की। ड्रैगन भी उठ खड़ा हुआ, अमर मास्टर अमर की ओर हाथ बढ़ाया और कहा, मैं अमर अमर से अपने ड्रैगन कबीले को बचाने की विनती करता हूँ। यह अवश्य जानना चाहिए कि ड्रैगन वंश का पुराना पूर्वज था, आदि नाग का छोटा भाई था और उसकी प्रतिष्ठा प्राचीन काल में व्यापक रूप से ज्ञात थी, तथा वह आदि नाग, आदि गरुड़ और आदि केसरी के बाद दूसरे स्थान पर शक्तिशाली था। यदि ड्रैगन कबीला अपनी वर्तमान स्थिति में नहीं पहुंचा होता,
यदि वह कर्म के क्षरण से पीड़ित नहीं होता और नष्ट होने के कगार पर होता, तो वह इस तरह मिश्रित रक्त वाले ड्रैगन से भीख मांगने के लिए खुद को कैसे नीचा कर सकता था। ये ड्रैगन और समुद्र के 4 ड्रैगन राजाओं को विनम्रतापूर्वक विनती करते देख अमर गुरु अमर का हृदय पहले ही 9 स्वर्गों तक पहुंच गया था। अब उन्हें अपनी अहमियत का एहसास नहीं था। वे बैठे रहे, बस सबको उठने का इशारा किया और मुस्कुराते हुए बोले, निश्चिंत रहो, हम सब ड्रैगन कुल के हैं। यह विनम्रतावादी स्वाभाविक रूप से ड्रैगन कुल को बचाने का कोई रास्ता निकाल ही लेगा। यदि अमर वास्तव में ड्रैगन कबीले को बचा सकता है, तो हम अमर को ड्रैगन सम्राट के रूप में सम्मानित करेंगे। ड्रैगन ने दांत पीसते हुए ऊंची आवाज में घोषणा की। ड्रैगन सम्राट। ये सुनकर समुद्र के 4 ड्रैगन राजा चौंक गए। अमर गुरु अमर ये सुनकर और भी ज्यादा खुश हो गए। उनके चेहरे पर एक अदम्य खुशी झलक रही थी। उन्होंने ड्रैगन की ओर देखा और खुशी से पूछा, सच? स्वाभाविक रूप से, सचमुच। ड्रैगन ने उत्तर दिया। वास्तव में ड्रैगन के पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। इस समय जब वह ड्रैगन कबीले की देखरेख कर रहा था, तब भी डायन और दानव जातियां उसकी बची हुई प्रतिष्ठा से डरती थीं। आखिरकार वह एक महाशक्ति था जो ड्रैगन हान काल से ही जीवित था। लेकिन एक बार जब वह कर्म से क्षीण हो गया और अंततः नष्ट हो गया, तो डायन और दानव जातियां ड्रैगन कबीले को कैसे छोड़ सकती थीं? खासकर याओ जाति, रावण और ताइगी हमेशा से ड्रैगन वंश को वश में करके याओ जाति में शामिल करना चाहते थे। ड्रैगन के मरते ही ड्रैगन वंश का भविष्य कल्पनीय हो गया। ड्रैगन को इससे भी अधिक चिंता इस बात की थी कि अब वह केवल एक खाली खोल मात्र रह गया था, जिसका केवल बाहरी रूप था। उसकी साधना स्वर्गीय दाव कर्म के कारण क्षीण हो चुकी थी और वह अर्धसंत से गिरकर केवल महाएकता स्वर्ण अमर साधना में ही रह गया था। हालांकि ड्रैगन ने एक गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया था, इसलिए बाहरी लोग उसे पहचान नहीं पाए और वह बस बलपूर्वक उसे थामे हुए था। एक बार याओ जाति ने आक्रमण कर दिया तो ड्रैगन कबीले के पास प्रतिरोध करने की कोई क्षमता नहीं होगी। इसलिए ड्रैगन एक शक्तिशाली व्यक्ति से चिपकने के लिए उत्सुक था। यद्यपि अमर मास्टर अमर का रक्त अशुद्ध था और वह एक मिश्रित रक्त वाला ड्रैगन था, फिर भी वह एक ड्रैगन कबीले का सदस्य था। यदि अमर मास्टर अमर वास्तव में ड्रैगन कबीले को उसकी दुर्दशा से बाहर निकाल सकता है और स्वर्गीय दाव कर्म को खत्म कर सकता है, तो अमर मास्टर अमर को ड्रैगन सम्राट के रूप में सम्मानित करने से क्या नुकसान होगा। अमर गुरु अमर को ड्रैगन की पुष्टि मिली और वे तुरंत ही अति प्रसन्न हो गए। अपनी लंबी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए वे खिलखिलाकर हंसे, अच्छा, यह मामला इस विनम्रतावादी पर छोड़ दो। अगर यह सचमुच काम नहीं करता, तो यह विनम्रतावादी गुरु से भीख मांगेगा और ड्रैगन कुल के लिए उस स्वर्गीय ताव कर्म को अवश्य ही समाप्त कर देगा। एक दुबला ऊंट फिर भी घोड़े से बड़ा होता है। भले ही ड्रैगन कबीला अपने सबसे बुरे दौर में था, फिर भी वह कभी प्राचीन काल का अधिपति रहा था। आज भी वह चारों समुद्रों और विभिन्न नदियों और झीलों पर राज करता है और जल का निर्विवाद अधिपति है। यदि वह ड्रैगन वंश का ड्रैगन सम्राट बन सकता है, तो निश्चित रूप से आचार्य द्रोण भी उसे उच्च सम्मान की दृष्टि से देखेंगे, है ना? ये सोचकर अमर मास्टर अमर और भी अधिक हल्का हो गया। तभी ड्रैगन पैलेस के मुख्य हॉल में रोशनी की एक किरण चमकी। रोशनी धीरे धीरे कम होती गई और एक आकृति दिखाई दी जो मीनाक्षी थी। मीनाक्षी ने ड्रैगन और अन्य लोगों की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, बूढ़े पूर्वज। ड्रैगन ने मीनाक्षी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मीनाक्षी, क्या हुआ? मीनाक्षी ने अमर मास्टर अमर की ओर देखा, बोलने में झिझक रही थी। ड्रैगन ने भी अमर गुरु अमर की ओर देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, मीनाक्षी, बोलो। अमर मेरे ड्रैगन कुल का सम्मानित अतिथि है, कोई बाहरी नहीं। मीनाक्षी ने सिर हिलाया, ड्रैगन की ओर हाथ बढ़ाया और कहा, अभी जब अमर आर्यन शर्मा सो रहे थे, तो वे अचानक क्रोधित हो गए और लाओ जी के बारे में कुछ कहने लगे। मुझे संदेह है कि यह संत नीलगिरी महर्षि से संबंधित हो सकता है। ओह, संत ताइशांग। यह ड्रैगन पूरी तरह से हैरान दिख रहा था। हालांकि उसके बगल में बैठे अमर गुरु अमर ने भौहें चढ़ाते हुए सोचा, यह उपयोगी जानकारी है। बाद में ड्रैगन कबीले को छोड़ने के बाद यह विनम्रतावादी सबसे बड़े मार्शल अंकल को इसकी सूचना देगा। हो सकता है कि
सबसे बड़े मार्शल अंकल इस विनम्रतावादी को कुछ 9 चक्करों वाले स्वर्ण अमृत से पुरस्कृत करें। इसके बाद मीनाक्षी ने ड्रैगन को कुछ और जानकारी दी। बेशक ये सब कुछ महत्वहीन जानकारी थी। यद्यपि मीनाक्षी को ड्रैगन कबीले द्वारा आर्यन शर्मा पर नज़र रखने के लिए भेजा गया था, लेकिन आर्यन शर्मा के साथ बिताए समय के दौरान मीनाक्षी को यह महसूस होने लगा कि आर्यन शर्मा एक अथाह व्यक्ति था और आर्यन शर्मा ने कभी भी उसके साथ अधीनस्थ जैसा व्यवहार नहीं किया। वास्तव में आर्यन शर्मा कभी कभी उसे चिढ़ाता भी था। इससे मीनाक्षी को यह भ्रम हो गया कि वह पेंगलाई अमरद्वीप की मालकिन बन सकती है। इसलिए मीनाक्षी ने केवल प्रतीकात्मक रूप से ड्रैगन को कुछ जानकारी प्रदान की और आर्यन शर्मा को धोखा नहीं दिया। इसके बाद मीनाक्षी ने ड्रैगन पैलेस में निवास किया। अमर मास्टर अमर भी हल्के से ड्रैगन पैलेस से निकलकर कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। ड्रैगन कुल के कर्मों को नष्ट करने के लिए उसके पास ऐसी क्षमता कैसे हो सकती थी? वह तो केवल आचार्य द्रोण से विनती कर सकता था। कैलाश पर्वत पर आचार्य द्रोण उस समय नीलगिरी महर्षि के साथ दाव पर चर्चा कर रहे थे। अचानक आचार्य द्रोण की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई, क्योंकि उन्हें लगा कि चांद संप्रदाय का भाग्य अचानक काफी गिर गया है। ये क्या हो रहा है? आचार्य द्रोण मन ही मन घबरा गए और शीघ्रता से भविष्यवाणी करने लगे। इस भविष्यवाणी ने उन्हें अमर मास्टर अमर तक पहुंचा दिया। ये पता चला कि यद्यपि अमर मास्टर अमर ने ड्रैगन सम्राट का पद नहीं लिया था, लेकिन इसके साथ जुड़े होने मात्र से ही स्वर्गीय दाव क्रोधित हो गए थे। आखिरकार ड्रैगन कबीला स्वर्गीय दाव द्वारा काली सूची में डाला गया एक वंश था, और अमर गुरु अमर का ड्रैगन कबीले का ड्रैगन सम्राट बनना क्या ये स्वर्गीय दाव के खिलाफ नहीं था? वह स्वर्गीय दाव की नाराजगी कैसे नहीं झेल सकता था? इसलिए स्वर्गीय दाव ने ड्रैगन कबीले के कुछ अदृश्य कर्मों को अमर मास्टर अमर पर स्थानांतरित कर दिया। अमर गुरु अमर चांद संप्रदाय के 12 स्वर्ण अमरों में से एक थे। उनके कष्टमय कर्म स्वाभाविक रूप से चांद संप्रदाय के भाग्य को प्रभावित करते थे, जिसके कारण चांद संप्रदाय का भाग्य क्षीण हो गया था। तुम बदमाश! आचार्य द्रोण ने इसका अनुमान लगाया। उनका चेहरा उतर गया और उन्होंने क्रोधित होकर कहा, छोटे भाई, क्या हुआ? उनके बगल में नीलगिरी महर्षि अचानक क्रोधित हुए आचार्य द्रोण को देखकर चकित हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आचार्य द्रोण का अचानक क्रोध कहाँ से आया। हम उस पीले ड्रैगन के सफल होने की बजाय चीज़ों को बिगाड़ने की ज्यादा संभावना है। मैंने उसे शिष्य कैसे बना लिया? वह सचमुच नमी और अंडों से पैदा हुआ, शल्कों और कवच से ढका बुद्धिहीन प्राणी है। आचार्य द्रोण की नाक क्रोध से टेढ़ी हो गई और उन्होंने उग्र होकर कहा। नीलगिरी महर्षि ने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक संक्षिप्त गणना के साथ पूरे घटनाक्रम को समझ लिया। उनके होंठ अनजाने में फड़क रहे थे। गुरुजी, शिष्य पीला ड्रैगन आपसे मिलने का अनुरोध करता है। तभी अमर मास्टर पीले ड्रैगन की आवाज शून्य पैलेस के बाहर से गूंज उठी। आचार्य द्रोण अमर गुरु पीले ड्रैगन पर अपना क्रोध उतारने ही वाले थे कि अचानक अमर गुरु पीले ड्रैगन जाल में फंस गए। उन्होंने तुरंत दहाड़ते हुए कहा, यहाँ आ जाओ। ओह गुरु, इतने क्रोधित क्यों हैं? मेरी वजह से तो नहीं होना चाहिए, है ना? अमर गुरु पीले ड्रैगन को थोड़ा अपराध बोध हुआ और उनका नशा काफी हद तक उतर गया। एक पल की हिचकिचाहट के बाद उन्होंने खुद को संभाला और दरवाजा खोलकर अंदर चले गए। आचार्य द्रोण और नीलगिरी महर्षि को देखकर उन्होंने झट से प्रणाम किया और कहा, प्रणाम गुरु। प्रणाम ज्येष्ठ मार्शल अंकल। जब आचार्य द्रोण ने अमर गुरु पीत दैत्य को देखा तो वे क्रोध से भड़क उठे। उन्होंने गरजकर कहा, हम विद्रोही शिष्य, तुम क्या कर रहे थे? अमर मास्टर पीला ड्रैगन दंग रह गया और भावशून्य स्वर में पूछा, शिष्य ने कुछ नहीं किया। आचार्य द्रोण का चेहरा क्रोध से तुरंत लाल हो गया। उन्होंने अमर गुरु पीले ड्रैगन को घूरते हुए दांत पीसते हुए कहा, विद्रोही शिष्य, तुम पूर्वी सागर ड्रैगन महल में ड्रैगन कबीले से उलझे हुए थे और कहते हो कि तुमने कुछ नहीं किया। तुम अमर गुरु पीले ड्रैगन ने जैसे ही ड्रैगन पैलेस सुना, वे तुरंत समझ गए। उन्होंने झट से आचार्य द्रोण की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, गुरुवर, स्थिति ये है। मशाल ड्रैगन और ड्रैगन कुल के समुद्रों के 4 ड्रैगन राजाओं ने शिष्य से वादा किया है कि जब तक शिष्य ड्रैगन कुल के स्वर्गीय दाव कर्मों को समाप्त करने में उनकी मदद करेगा, वे
वे शिष्य को ड्रैगन सम्राट के रूप में चुनेंगे। उस समय शिष्य चारों समुद्रों पर राज करेगा और हमारे चांद संप्रदाय का भाग्य निश्चित रूप से बहुत बढ़ जाएगा। यह एक महान सौभाग्य है। जब आचार्य द्रोण ने यह सुना तो क्रोध से उनका कलेजा फट गया। उन्होंने अमर गुरु पीले ड्रैगन को घूरा, पास में रखी एक ज़ेड स्लिप उठाए और सीधे अमर गुरु पीले ड्रैगन के सिर पर दे मारी और दहाड़ते हुए बोले, अरे दुष्ट विद्रोही शिष्य, तू तो ये भी जानता है कि यह स्वर्गीय दावकर्म है। स्वर्गीय दावकर्म इतनी आसानी से कैसे सुलझ जाते हैं? तू नीच, मैंने तुझे शिष्य कैसे बना लिया? जब ज़ेड स्लिप उसकी ओर उड़ी तो अमर मास्टर येलो ड्रैगन मूल रूप से चकमा देना चाहता था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं की। बेचारे अमर मास्टर येलो ड्रैगन के चेहरे पर ज़ेड स्लिप का सीधा वार हुआ। उसका शरीर लड़खड़ा गया और वह पीछे की ओर गिर पड़ा और उसका चेहरा पहले की ओर था। लेकिन आचार्य द्रोण को इतना क्रोधित देखकर अमर गुरु पीले ड्रैगन ने ड्रैगन वंश का जिक्र करने की हिम्मत नहीं की। वह झट से उठ खड़ा हुआ, जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और जोर से चिल्लाया, गुरुवर मेरी जान बख्श दो, गुरुवर मेरी जान बख्श दो। शिष्य अपनी गलती जानता है, शिष्य अपनी गलती जानता है। यदि ड्रैगन कबीला चांद संप्रदाय के अधीन हो जाता तो यह मूलतः एक अच्छी बात होती, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ड्रैगन कबीला लगातार स्वर्गीय दावकर्म से प्रभावित होता रहता है। इसलिए ड्रैगन कबीला एक मुश्किल स्थिति होगी और उन्हें अपने साथ लेने से चांद संप्रदाय का भाग्य गिर जाएगा। भले ही आचार्य द्रोण के पास ड्रैगन कबीले के कर्म को अस्थायी रूप से समाप्त करने की जादुई शक्ति थी, लेकिन वे पूरे जीवनकाल के लिए कर्म को समाप्त नहीं कर सकते थे। आखिर स्वर्गीय दाव कर्म तो निरंतर आते रहते हैं और एक संत के लिए भी इसे सहन करना कठिन हो जाता है। यही कारण था कि आचार्य द्रोण इतने क्रोधित थे। आचार्य द्रोण ने अपनी दाढ़ी फुलाकर अमर गुरु पीले ड्रैगन को गुस्से से घूरा और दांत पीसते हुए कहा, अरे दुष्ट, वापस जाओ और लगन से साधना करो। ड्रैगन वंश से दोबारा संपर्क मत करना। अगर तुम फिर से उस स्वर्गीय दाव कर्म से कलंकित हो गए तो मुझे तुम्हारे प्रति असभ्य होने का दोष मत देना। इस समय आचार्य द्रोण की सच्ची इच्छा थी कि वे अमर मास्टर पीले ड्रैगन को थप्पड़ मारकर मार डालें, लेकिन अमर गुरु पीला ड्रैगन 12 स्वर्ण अमरों में से एक है, उसका शिष्य। अगर वह गुस्से में आकर अमर गुरु पीले ड्रैगन को थप्पड़ मार दे तो न सिर्फ उसकी प्रतिष्ठा पर असर पड़ेगा, बल्कि अधूरे 12 स्वर्ण अमर चांद संप्रदाय के भाग्य को भी नुकसान पहुंचाएंगे। हालांकि सौभाग्य से अमर गुरु येलो ड्रैगन ने ड्रैगन कबीले के लिए केवल मौखिक रूप से सहमति व्यक्त की थी और वास्तव में ड्रैगन सम्राट नहीं बने थे। इसलिए जब तक वे ड्रैगन कबीले से संबंध तोड़ते रहेंगे, स्वर्गीय दाव कर्म केवल अस्थायी ही रहेगा। इस प्रकार कुछ समय के लिए आचार्य द्रोण ने अमर मास्टर पीले ड्रैगन को ड्रैगन कबीले के सदस्यों से संपर्क करने से मना कर दिया। हाँ गुरुजी, अमर स्वामी पीला ड्रैगन बुरी तरह डर गया, डर के मारे कांपने लगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई शून्य महल में और देर तक रुकने की? वह एक डरे हुए खरगोश की तरह शून्य महल से भाग गया और अपने ताओवादी मंदिर 2 अमर पर्वत पर स्थित मागु गुफा में लौट आया। दूसरी ओर पूर्वी सागर ड्रैगन महल में मशाल ड्रैगन और समुद्र के 4 ड्रैगन राजा सभी अमर स्वामी पीले ड्रैगन से समाचार की प्रतीक्षा कर रहे थे। हालांकि अमर मास्टर पीला ड्रैगन चला गया और कभी वापस नहीं लौटा और आगे कोई खबर नहीं थी। मशाल ड्रैगन और समुद्र के 4 ड्रैगन राजा तेजी से चिंतित हो गए और अंततः ड्रैगन कबीले ने अमर मास्टर पीले ड्रैगन से मिलने का फैसला किया। राजा सागर स्वयं पूर्वी सागर से निकले और बादलों पर सवार होकर 2 अमर पर्वत पर स्थित मागु गुफा तक पहुंचे। 2 अमर पर्वत के बाहर पहुंचने पर राजा सागर ने अपने हाथों को कप के आकार में किया और पूछा, क्या साथी दाववादी पीला ड्रैगन पर्वत में है? मगु गुफा के अंदर जैसे ही अमर गुरु पीले ड्रैगन ने राजा सागर की आवाज सुनी, उसने मन ही मन अपने दुर्भाग्य को कोसा। वह पहले मशाल ड्रैगन और समुद्र के 4 ड्रैगन राजाओं द्वारा 9वें स्वर्ग की ओर उड़ान भरकर खुश हुआ था और उसने ड्रैगन वंश को उनके स्वर्गीय दावकर्म का समाधान करने में मदद करने का वादा किया था। बाद में आचार्य द्रोण ने उसे कड़ी फटकार लगाए। अब राजा सागर को देखने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? इसलिए अमर मास्टर पीला ड्रैगन ने वहां न होने का नाटक किया और अनसुना कर दिया।
क्या ऐसा हो सकता है कि साथी दाओवादी पीला ड्रैगन यहाँ नहीं है? राजा सागर को शक हुआ। एक पल की हिचकिचाहट के बाद उन्होंने फिर जोर से पुकारा, साथी दाओवादी पीले ड्रैगन, राजा सागर आपसे मिलने का अनुरोध करते हैं। अमर मास्टर पीला ड्रैगन अभी भी बहरेपन का नाटक कर रहा था और कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। राजा सागर को संदेह हुआ और उन्होंने कुछ और बार पुकारा, लेकिन अमर मास्टर पीले ड्रैगन ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। राजा सागर ने तब यह मान लिया कि अमर मास्टर पीला ड्रैगन दो अमर पर्वत पर नहीं है, इसलिए वह बादलों पर सवार होकर पूर्वी सागर की ओर वापस चले गए। कुछ और दिनों के बाद राजा सागर फिर से अमर मास्टर पीले ड्रैगन से मिलने आए, लेकिन चाहे उन्होंने कितना भी चिल्लाया हो, यहाँ तक कि उनका गला बैठ गया हो, अमर मास्टर पीले ड्रैगन फिर भी बाहर नहीं आए। क्या ऐसा हो सकता है कि अमर मास्टर पीला ड्रैगन अभी भी वहां नहीं था? राजा सागर पूरी तरह से हतप्रभ थे और उनके पास पूर्वी सागर की ओर लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कुछ और दिनों के बाद राजा सागर फिर से अमर मास्टर पीले ड्रैगन से मिलने आए, लेकिन वह तब तक चिल्लाते रहे जब तक उनका गला बैठ नहीं गया और अमर मास्टर पीले ड्रैगन ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। जैसा कि कहावत है, एक बार, दो बार, फिर 3 बार। अगर अमर स्वामी पीले ड्रैगन ने 1-2 बार जवाब नहीं दिया तो ये संयोग या दुर्घटना हो सकती थी, लेकिन तीसरी बार जब उन्होंने जवाब नहीं दिया तो राजा सागर को लगा कि कुछ गड़बड़ है। राजा सागर के पास पूर्वी सागर में वापस लौटने और मशाल ड्रैगन को सारी घटनाएं बताने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मशाल ड्रैगन ने सोचा कि अमर मास्टर पीला ड्रैगन उसके चेहरे के बारे में चिंतित था, इसलिए मशाल ड्रैगन ने व्यक्तिगत रूप से 2 अमर पर्वत पर मागू गुफा की यात्रा की, लेकिन फिर भी उसे ठंडा कंधा मिला। मशाल ड्रैगन केवल निराश होकर पूर्वी सागर ड्रैगन पैलेस में लौट सका। पुराने पूर्वज कैसा रहा? समुद्र के चारों ड्रैगन राजा, जो समाचार की प्रतीक्षा कर रहे थे, मशाल ड्रैगन को देखकर उनकी आंखें चमक उठीं। राजा सागर जल्दी से आगे बढ़े और पूछा, क्या हुआ? मशाल ड्रैगन ने बिना बोले अपना सिर थोड़ा हिलाया। इस पर समुद्र के 4 ड्रैगन राजाओं को पूरी तरह से समझ में आ गया। ड्रैगन राजा दक्षिण गुस्से से कांप उठा और गरजा, वह पीला ड्रैगन सचमुच अविश्वसनीय है। ऐसा आदमी फिर भी हमारे ड्रैगन वंश का सम्राट बनना चाहता है। सचमुच हास्यास्पद। बदमाश, तुमने इस राजा को क्रोधित कर दिया है। ड्रैगन राजा उत्तर ने भी जोर से शाप दिया। सभी ने 18 पीढ़ियों तक अमर मास्टर पीले ड्रैगन के पूर्वजों को कोसा, लेकिन वे अभी भी असहाय थे। आखिर अमर गुरु पीला ड्रैगन चांद संप्रदाय के 12 स्वर्ण अमरों में से एक आचार्य द्रोण के शिष्य हैं। उनका ड्रैगन वंश उन्हें अपमानित करने का जोखिम नहीं उठा सकता था और अमर गुरु पीले ड्रैगन को उकसाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। ऐसा लगता है कि अमर मास्टर येलो ड्रैगन के माध्यम से अपने स्वर्गीय दाव कर्म को हल करने के लिए ड्रैगन कबीले का रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है। सुवर्ण द्वीप, इंद्रनील भुवन। स्वर्ग के संप्रदाय गुरु अपने बादल बिस्तर पर बैठे थे, उदास दिख रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जी संप्रदाय का भाग्य घट रहा है। यह एक सीधी रेखा में गिरावट थी। इसके अलावा और कोई कारण नहीं था। ये सब स्वर्ग के संप्रदाय गुरु के अपने कार्यों के कारण था। महान विनाश में प्रमुख संप्रदायों में सभी के पास भाग्य को दबाने के लिए खजाने थे, लेकिन केवल जी संप्रदाय के पास ऐसे खजाने का अभाव था। अमर वध तलवार संरचना अस्थायी रूप से भाग्य को दबा सकती थी, लेकिन एक बार सक्रिय होने के बाद ये भाग्य को दबा नहीं सकती थी। इससे पहले आचार्य द्रोण और अन्य संतों को पीछे धकेलने के लिए स्वर्ग के संप्रदाय गुरु ने बार बार अमर संहारक तलवार संरचना का उपयोग किया था। इस तरह के अंतहीन कार्यों का परिणाम जी संप्रदाय के भाग्य का तेजी से नुकसान था। क्या आपके पास कोई उपाय है जी संप्रदाय के भाग्य की हानि को दूर करने के लिए? या क्या कोई महान कर्म है जो मेरे जी संप्रदाय के भाग्य को पुनः प्राप्त कर सकता है? स्वर्ग के संप्रदाय गुरु ने जी संप्रदाय के अमरों की ओर देखा और आशा भरी अभिव्यक्ति के साथ पूछा। स्वर्ग के संप्रदाय गुरु को इस बिंदु पर मजबूर होना पड़ा। यही कारण था कि उन्होंने पूछताछ के लिए जी संप्रदाय के शिष्यों को बुलाया। जी संप्रदाय के अमर लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे, लेकिन उनमें से किसी ने भी उत्तर नहीं दिया। हर कोई जानता था कि भाग्य और कर्म प्राप्त करना कठिन है,
यदि वे भाग्य के विषय में जानते होते तो वे भाग्य के लिए प्रयत्न करने निकल पड़ते, फिर वे अब तक यहाँ कैसे बैठे हैं। ये देखकर कि बहुत देर तक कोई नहीं बोला, स्वर्ग के संप्रदाय गुरु का मूड बहुत खराब हो गया और उनकी नज़र अनजाने में ही अग्रिम पंक्ति में 5वें स्थान पर पड़ गई। वह पद किसी और का नहीं बल्कि आर्यन शर्मा का था। हालांकि उस समय वह स्थान खाली था, वहां कोई नहीं बैठा था, जिसका मतलब था कि आर्यन शर्मा आया ही नहीं था। आर्यन शर्मा कहाँ है? आर्यन शर्मा कहाँ है? स्वर्ग के संप्रदाय गुरु ने पूछा। ओह ओह गुरुजी, वरिष्ठ भाई आर्यन शर्मा ने संदेश भेजा है कि वे साधना की गंभीर बाधा पर पहुंच गए हैं और इस समय एकांतवास में हैं, इसलिए वे सुवर्णा द्वीप नहीं आ पाए। उन्हें आशा है कि गुरुजी उन्हें क्षमा कर देंगे। तभी मेघना ने स्वर्ग के संप्रदाय गुरु को प्रणाम किया। वह बदबूदार बच्चा वास्तव में कड़ी मेहनत करना जानता है। स्वर्ग के संप्रदाय मास्टर को थोड़ा आराम महसूस हुआ, लेकिन हिचकिचाहट के एक पल के बाद उसकी दिव्य भावना पेंगलाय अमर द्वीप की ओर बह गई। अगले ही क्षण स्वर्ग के संप्रदाय गुरु ने देखा कि आर्यन शर्मा पेंगलाय अमर द्वीप के समुद्र तट पर आराम से लेटा हुआ धूप सेक रहा है, जबकि मीनाक्षी उसके सामने एक एक करके फल छील रही है और मुस्कुराते हुए आर्यन शर्मा को खिला रही है। आर्यन शर्मा ने मीनाक्षी के नितंब थपथपाए, जिससे ड्रैगन गर्ल शर्म से लाल हो गई। धिक्कार है, इसे ही तो एकांत साधना कहते हैं। स्वर्ग के संप्रदाय गुरु ने ये देखा और तुरंत भड़क उठे। उनका बूढ़ा चेहरा एकदम काला पड़ गया। उन्होंने जी संप्रदाय के अमरों को झुंझलाहट से देखा और हाथ हिलाते हुए कहा, तुम सब तितर बितर हो जाओ, तितर बितर हो जाओ। जी संप्रदाय के अमरों को यह नहीं पता था कि स्वर्ग के संप्रदाय गुरु अचानक इतने क्रोधित क्यों हो गए और जल्दी से इंद्रनील भुवन छोड़ दिया। मेघना, तुम रुको। तभी स्वर्ग के संप्रदाय गुरु ने धीमे स्वर में कहा। सबके चले जाने के बाद मेघना ने स्वर्ग के संप्रदाय गुरु की ओर देखा और झुककर कहा, गुरुवर, इस शिष्य के लिए आपके क्या निर्देश हैं? स्वर्ग के संप्रदाय गुरु ने मेघना की ओर देखा और चिढ़कर कहा, तुम पेंगलाय अमर द्वीप जाओ और उस विद्रोही शिष्य से पूछो कि क्या वह इसी तरह खुद को एकांत में रखता है। उससे कहो कि मैंने कहा था, अगर वह इस बार मेरे जी संप्रदाय के लिए भाग्य नहीं ला सका तो मैं उसे कठोर दंड दूंगा। मेघना ने निराशा से आह भरी और जल्दी से स्वर्ग के संप्रदाय गुरु को प्रणाम करते हुए कहा, हाँ गुरुवर। ऐसा कहकर मेघना ने प्रणाम किया और इंद्रनील भुवन से बाहर निकलकर सीधे पेंगलाय अमर द्वीप की ओर बादल पर सवार हो गई। पेंगलाय अमर द्वीप पर पहुंचकर मेघना ने वह दृश्य देखा जो स्वर्ग के संप्रदाय प्रमुख ने अभी अभी देखा था। उसे आखिरकार समझ आ गया कि स्वर्ग के संप्रदाय प्रमुख अचानक क्यों भड़क गए थे। ये सब आर्यन शर्मा के गुस्से की वजह से हुआ था। मेघना ने आंखें घुमाईं, आगे बढ़ी और चिढ़कर बोली, पंचम ज्येष्ठ भैया, क्या आप इसी तरह अपने को एकांत में रखते हैं? आर्यन शर्मा ने मेघना की ओर देखा और आदतन मेघना की भरी हुई पीठ थपथपाने के लिए आगे बढ़ा। इसका एहसास वाकई बहुत अच्छा है, आश्चर्यजनक रूप से लचीला। मेघना को उम्मीद नहीं थी कि आर्यन शर्मा अचानक हरकत में आ जाएगा और उसके मुंह से चीख निकल गई। उसका सुंदर चेहरा तुरंत लाल हो गया और वह तेजी से कूद गई, जिससे आर्यन शर्मा और उसके बीच दूरी बन गई। उसने गुस्से से आर्यन शर्मा को देखा और झुंझलाकर बोली, पांचवें बड़े भाई आप। ओह, ये तो आदतन हरकत थी। आर्यन शर्मा भी बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने शर्म से मेघना की तरफ देखा और कहा, ओह छोटी बहन मेघना, नाराज मत हो, नाराज मत हो। मेरा गुस्सा महत्वपूर्ण नहीं है। अगर शिक्षक नाराज हो गए तो आपको परेशानी में डालने के लिए यही काफी है, पांचवें वरिष्ठ भाई। मेघना ने आर्यन शर्मा को घूरते हुए गुस्से से कहा। किसी वजह से मेघना आर्यन शर्मा पर सचमुच नाराज नहीं थी, बल्कि उसका दिल अंदर ही अंदर बेतहाशा धड़क रहा था, मानो कोई छोटा हिरन धड़क रहा हो, ज्यादातर शर्म के मारे। हे भगवान, मैं इसे रोकने के लिए अराजकता मोती का उपयोग करना भूल गया। आर्यन शर्मा ने शर्मिंदा भाव से मेघना को देखते हुए मन ही मन कोसा और शर्मीली मुस्कान के साथ कहा, ओह जूनियर सिस्टर मेघना, क्या टीचर नाराज हैं? पांचवें वरिष्ठ भाई, तुम्हें इस तरह एकांत में देखकर गुरु क्रोधित क्यों न हो? गुरु ने कहा है कि यदि तुम जी संप्रदाय के भाग्य को पुनः प्राप्त नहीं कर सके तो इस बार वे तुम्हें कठोर दंड देंगे।
मेघना ने आर्यन शर्मा की ओर हताश भाव से देखा, लेकिन उसकी भौहों के बीच चिंता की झलक थी। आखिर भाग्य और कर्म इतनी आसानी से कैसे प्राप्त हो सकते हैं? किस्मत। हे टीचर, तो मेरे लिए मुश्किलें खड़ी करना चाहते हैं। छोटी सी बात है। तभी मेघना ने आर्यन शर्मा के मन की बात सुन ली। उफ, छोटी सी बात। बड़े भाई आर्यन शर्मा को तो शेखी बघारना बहुत आता है। मेघना दंग रह गई, फिर उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया। स्पष्ट रूप से उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आर्यन शर्मा कर्म और भाग्य प्राप्त कर सकता है। आर्यन शर्मा ने मेघना की तरफ देखा और कहा, ओह ओह, छोटी बहन मेघना, तुम पहले जाओ, मैं अभी जाकर कर्मा को ले आता हूँ। कहीं ऐसा न हो कि टीचर वो बुढ़ा बिना बात का बतंगड़ बना दे। हम्फ। तभी पेंगलाई अमर द्वीप के ऊपर से एक भारी ठंडी खर्राटें आईं। उस आवाज का स्वामी कोई और नहीं बल्कि स्वर्ग का संप्रदाय गुरु था। हे भगवान, गुरुजी, आप तो ताक झांक करने वाले हैं। आर्यन शर्मा चौंका, उसने अपनी गर्दन सिकोड़ ली और जल्दी से सुवर्ण द्वीप की दिशा में झुकते हुए बोला, ओह ओह गुरुजी, इस शिष्य का मतलब था कि आप बूढ़े और स्थिर हैं। ओह ओह, इस शिष्य को अब कर्म मिलेगा। ऐसा कहकर आर्यन शर्मा तेजी से एक बादल पर सवार होकर दूर भाग गया। मेघना स्तब्ध रह गई, एक क्षण के लिए हिचकिचाई और फिर पेंगलाई अमर द्वीप को छोड़कर सीधे सुवर्णा द्वीप की ओर चल पड़ी। इंद्रनील भुवन में प्रवेश करके स्वर्ग के पंथ गुरु को देखकर मेघना ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, गुरुवर। स्वर्ग के संप्रदाय गुरु ने अपनी बड़ी आस्तीन लहराई, कई प्रतिबंध लगाए और पूछा, मेघना, तुमने क्या सुना? ओह ओह, इस शिष्य ने 5वें वरिष्ठ भाई को ये कहते सुना कि कर्म एक छोटी सी बात है और वह इसे कुछ ही मिनटों में प्राप्त कर सकता है। मेघना ने मुस्कुराते हुए कहा। स्वर्ग के संप्रदाय गुरु ने ये सुनकर आंखें घुमाईं और होंठ सिकोड़ते हुए कहा, वह विद्रोही शिष्य स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता को नहीं जानता। क्या वह कर्म को गोभी की तरह समझता है? वह कहता है कि वह इसे प्राप्त कर सकता है, इसलिए वह इसे प्राप्त कर सकता है। सचमुच अच्छा है कि उसे बाहर जाकर दीवारों से टकराने दिया जाए ताकि उसका चरित्र संभल जाए। मेघना ने भी सहमति में सिर हिलाया। आखिरकार महान विनाश में कर्म सचमुच बहुत कीमती है। मेघना अन्य मामलों में आर्यन शर्मा पर विश्वास कर सकती है, लेकिन महाविनाश में कर्म वास्तव में बहुत दुर्लभ है और अत्यंत मूल्यवान है। इसे आसानी से कैसे प्राप्त किया जा सकता है? इस बात पर मेघना को उस पर विश्वास नहीं हुआ। हालांकि मेघना और स्वर्ग के संप्रदाय गुरु दोनों के दिलों में एक अस्पष्ट प्रत्याशा की भावना महसूस हुई। आखिर आर्यन शर्मा के अंदरूनी विचार अब तक गलत नहीं थे। पूर्वी सागर के तट पर, मानव जाति की पैतृक भूमि पर, आर्यन शर्मा पिछले कुछ समय से मानव जाति में थे। चूंकि आर्यन शर्मा स्वयं एक जन्मजात मानव जाति थे, इसलिए वे आसानी से मानव जाति में समाहित हो गए। इसके अलावा आर्यन शर्मा स्वर्ग के संप्रदाय गुरु के 5वें प्रत्यक्ष शिष्य थे, इसलिए वे मानव जाति के बीच बहुत लोकप्रिय थे और उन्हें सम्मानपूर्वक अमर कहा जाता था। इस दिन आर्यन शर्मा ने एक कुल पुरुष को बुलाया। कुलगुरु ने जल्दी से आर्यन शर्मा को प्रणाम किया और कहा, अमर, आपको मेरी क्या आवश्यकता है? आर्यन शर्मा ने हाथ उठाकर आसमान की ओर इशारा किया, जहां काले बादल उमड़ रहे थे। एक तेज धड़क के साथ एक अग्नि सांप आसमान में तेजी से दौड़ता हुआ एक विशाल प्राचीन वृक्ष से टकराया। फुश! पेड़ तुरंत ही आग की लपटों में घिर गया और भीषण आग में बदल गया। ये दृश्य देखकर उस व्यक्ति का चेहरा पीला पड़ गया और वह कुछ कदम पीछे हटने के अलावा कुछ नहीं कर सका। लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति ने पेड़ पर धधकती आग को देखा, उसकी आंखें कौतूहल से भर गईं। उसने आर्यन शर्मा की ओर मुड़कर पूछा, अमर, यह आग है। ये रोशनी दे सकती है, खाना पका सकती है, आपको गर्माहट दे सकती है और जंगली जानवरों को भगा सकती है। इसके अनगिनत उपयोग हैं। आर्यन शर्मा ने खुली लौ की ओर इशारा करते हुए शांति से कहा, अग्नि, ये प्रकाश प्रदान कर सकती है, भोजन पका सकती है। उस व्यक्ति की आंखों में आश्चर्य की चमक उठी। फिर वह व्यक्ति चला गया। फिर उस व्यक्ति ने मानव जाति में आग फैलानी शुरू कर दी। जब आग बुझ जाती तो वह आग जलाने के लिए लकड़ियां खोदता। आग के प्रकट होने से मानव सभ्यता का बहुत विकास हुआ। मानव भी कच्चा मांस और खून खाने वाले पशुवत जीवन से आगे बढ़कर पका हुआ भोजन खाने लगा।
जंगली जानवरों को भगाना, प्रकाश, गर्मी प्रदान करना इत्यादि। उस व्यक्ति ने अग्नि का सही अर्थ समझा और लोगों द्वारा उसे आग्नेय अग्नि का आविष्कारक कहा गया। जिस दिन अग्नि के आविष्कारक आग्नेय ने ताओ को प्राप्त किया, उस दिन कर्म का एक विशाल सुनहरा बादल क्षितिज से उड़ गया और कर्म के सुनहरे प्रकाश का एक विशाल स्तंभ नीचे उतरा। कर्म के स्वर्णिम प्रकाश स्तंभ का 80% भाग अग्नि के आविष्कारक के शरीर में विलीन हो गया। अग्नि के आविष्कारक की साधना रॉकेट की तरह तेजी से बढ़ती हुई सीधे महाएकता स्वर्णिम अमर लोक में प्रवेश कर गई। शेष 20% कर्म आर्यन शर्मा की ओर उड़ गया। आर्यन शर्मा ने अपनी बड़ी आस्तीन लहराए और उसे समेट लिया। सुवर्ण द्वीप पर इंद्रनील भुवन में स्वर्ग के संप्रदाय गुरु ने कर्म का सुनहरा बादल देखा। वह पहले तो दंग रह गया, फिर खुशी से झूम उठा और बुदबुदाया, उस बदबूदार बदमाश आर्यन शर्मा के लिए अपमानजनक अंतरंग शब्द ने सचमुच कर्म प्राप्त कर लिया और मेरे अंतर्ग्रहण संप्रदाय का भाग्य भी बहुत बढ़ गया है। क्या ये हो सकता है कि वह सचमुच कर्म प्राप्त कर सकता है और यह सिर्फ एक अंधी बिल्ली का मृत चूहे पर ठोकर खाना नहीं है। स्वर्ग के संप्रदाय गुरु संदेह से भरे हुए थे। स्वर्ग के संतों ने मानव जाति की पैतृक भूमि पर केवल एक नज़र डाली और अधिक ध्यान नहीं दिया। आखिरकार इतने विशाल आदिम संसार में जहां अनगिनत जीव रहते हैं, किसी के लिए कर्म प्राप्त करना असामान्य बात नहीं थी। हालांकि इसके बाद जो हुआ उसने धीरे धीरे स्वर्ग के संतों का ध्यान आकर्षित किया। इस दिन आर्यन शर्मा ने एक अन्य व्यक्ति को बुलाया और एक पेड़ पर चिड़िया के घोंसले की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, चिड़ियों और जानवरों के भी घोंसले होते हैं। मनुष्यों को उनकी नकल करनी चाहिए। वह व्यक्ति कुछ क्षण तक सोचता रहा और फिर चला गया। अज्ञात समय के बाद उस व्यक्ति ने पेड़ की शाखाओं का उपयोग करके एक साधारण फूस की झोपड़ी बनाई। तब से मानव जाति अब नम अंधेरी गुफाओं में नहीं रहती थी, बल्कि घरों में रहती थी। और उस व्यक्ति को लोगों द्वारा आदरपूर्वक आश्रय मानव पूर्वज कहा जाता था। जिस दिन आश्रय मानव पूर्वज ने ताओ प्राप्त किया, उसी दिन कर्म का एक और विशाल स्वर्णिम बादल आकाश से उड़ा। कर्म के स्वर्णिम बादल से कर्म के स्वर्णिम प्रकाश का एक विशाल स्तंभ उतरा, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ा। उस कर्म का 80% आश्रय मानव पूर्वज के शरीर में विलीन हो गया। आश्रय मानव पूर्वज की साधना भी ऊपर की ओर बढ़ी और सीधे महाएकता स्वर्ण अमर तक पहुंची। शेष 20% कर्म एक बार फिर आर्यन शर्मा की ओर उड़ गया। आर्यन शर्मा ने भी इसी तरह अपनी बड़ी आस्तीन लहराई और सीधे उसे इकट्ठा कर लिया। कुछ वर्षों के भीतर स्वर्गीय दाओ ने 2 बार कर्म को उतारा, जिसने स्वर्ग के संतों का ध्यान आकर्षित किया। सुवर्ण द्वीप पर इंद्रनील भुवन में स्वर्ग के संप्रदाय गुरु बादलों की शैया पर बैठे उत्साह से अपनी जांघ थपथपाते और खिलखिलाकर हंसते हुए बोले, ये बदबूदार बच्चा आर्यन शर्मा के लिए अपमानजनक अंतरंग शब्द वास्तव में कर्म और भाग्य प्राप्त कर सकता है। यह इस बेचारे ताओवादी के लिए एक सुखद आश्चर्य है। हा 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 हा। शौयांग पर्वत पर अष्टदृश्य महल में नीलगिरी महर्षि रसायन विद्या का अभ्यास कर रहे थे। अचानक उन्होंने कर्म का एक सुनहरा बादल मानव जाति की पितृभूमि की ओर तैरता हुआ देखा। वे स्तब्ध रह गए और भौहें चढ़ाते हुए बोले, ये कौन है? कुछ ही वर्षों में 2 बार इतना विशाल कर्म प्राप्त कर लिया। बोलते समय नीलगिरी महर्षि ने अपनी दृष्टि मानव जाति की पैतृक भूमि की ओर टिका दी। परिणामस्वरूप नीलगिरी महर्षि ने देखा कि कर्म का एक अंश आर्यन शर्मा के शरीर में प्रवेश कर गया था। आर्यन शर्मा। नीलगिरी महर्षि थोड़ा अचंभित हुए, उनकी आंखें आश्चर्य से चमक उठीं और उन्होंने बुदबुदाया, यह बालक सचमुच असाधारण है। न केवल इसके पास अद्वितीय भाग्य है जिससे ये 9 परिक्रमाओं वाली रहस्यमयी कला प्राप्त कर सकता है, बल्कि वह ऐसा कर्म भी प्राप्त कर सकता है। ये सचमुच दुर्लभ है। कैलाश पर्वत पर शून्य महल में आचार्य द्रोण ने भी कर्म के 2 उदाहरण देखकर मानव जाति की पितृभूमि की ओर देखा। जब उन्होंने आर्य शर्मा को देखा तो उनकी भौहें गहरी सिकुड़ गईं, उनका बूढ़ा चेहरा पूरी तरह काला पड़ गया और उन्होंने दांत पीसते हुए कहा, हम इस आर्य शर्मा की गणनाएं वाकई ऐसी हैं और वह लगातार 2 बार कर्म प्राप्त कर सकता है। ये वाकई अद्भुत है, लेकिन दुर्भाग्य से वह इस बेचारे ताओवादी का शिष्य नहीं है। नोवा महल में महारानी अदिति मेघशैया पर बैठी थीं।
ये दृश्य देखकर वे भी स्तब्ध रह गईं, उनकी कोमल भौहें ऊपर उठ गईं और उनकी सुंदर आंखें चमक से चमक उठीं। बुदबुदाते हुए बोली, आर्यन शर्मा, यह बालक सचमुच असाधारण है। पश्चिमी दुनिया में सुमेरु पर्वत के स्वर्णिम शिखर पर जियेन और केतु एक दूसरे के सामने बैठे थे। जियेन ने केतु की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, कनिष्ठ भाई, यदि हमारे पश्चिमी संप्रदाय में ऐसा शिष्य होता तो हम क्यों चिंता करते कि हमारा पश्चिमी संप्रदाय समृद्ध नहीं होगा। केतु ने गहरी सहमति में सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, वरिष्ठ भाई, निश्चिंत रहें। जब तक कुदाल का इस्तेमाल ठीक से किया जाता है तब तक कोई दीवार नहीं है जिसे गिराया न जा सके। ये बेचारा ताओवादी इस बच्चे को हमारे पश्चिमी संप्रदाय में शामिल करने का कोई न कोई रास्ता जरूर ढूंढ ही लेगा। जीन के कड़वे चेहरे पर मुस्कान आ गई। यदि आर्यन शर्मा के पिछले 2 कृत्यों ने कर्म को जन्म दिया तो उसके बाद के कृत्यों ने स्वर्ग के संतों को उनकी टाइटेनियम मिश्र धातु वाली कुत्ते जैसी आंखों से सचमुच अंधा कर दिया। इस दिन आर्यन शर्मा ने एक अन्य व्यक्ति को बुलाया। आर्यन शर्मा ने जमीन पर पड़े एक पत्ते की ओर हाथ उठाकर उसे अपने शरीर पर रखते हुए कहा, शर्म छिपाने के लिए। उस व्यक्ति ने पत्ते को उठाया और काफी देर तक उसे अपने शरीर पर रखकर इशारे करता रहा। आर्यन शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, शरीर पर पहने जाने वाले जानवरों की खाल का उपयोग आपको गर्म रख सकता है और आपकी शर्म को भी ढक सकता है। वह व्यक्ति कुछ सोचता रहा, फिर अचंभित होकर चला गया। अज्ञात काल के बाद उस व्यक्ति को ताओ की प्राप्ति हुई और उसने लोगों को वस्त्र पहनना सिखाया। लोग उसे आदरपूर्वक वस्त्र मानव पूर्वज कहने लगे। अग्नि, अग्नि के आविष्कारक, आश्रय मानव पूर्वज और वस्त्र मानव पूर्वज को भी सम्मानपूर्वक मानव जाति के 3 पूर्वज कहा जाता था। जिस दिन वस्त्र मानव पूर्वज ने ताओ प्राप्त किया उस दिन कर्म का एक और विशाल सुनहरा बादल ऊपर तैर रहा था, जिससे कर्म का सुनहरा प्रकाश अपार मात्रा में नीचे उतर रहा था। 80% भाग अभी भी वस्त्र मानव पूर्वज के शरीर में प्रवेश कर गया। वस्त्र मानव पूर्वज की साधना बढ़ती गई और सीधे महाएकता स्वर्ण अमर लोक तक पहुंच गई। शेष 20% आर्यन शर्मा को मिले। आर्यन शर्मा ने अपनी बड़ी आस्तीन लहराए, अभी भी कर्मा इकट्ठा कर रहे थे। मौन। इस समय आदि विश्व असामान्य रूप से शांत था। स्विश स्विश स्विश। स्वर्ग के संतों की निगाहें एक साथ फिर से मानव जाति की पैतृक भूमि की ओर उठीं, या अधिक सटीक रूप से कहें तो वे आर्यन शर्मा पर केंद्रित हो गईं। सुवर्ण द्वीप पर इंद्रनील भुवन में स्वर्ग के संप्रदाय गुरु ने बादलों की शैया से उत्साहपूर्वक छलांग लगाई। उनका चेहरा लाल हो गया था, उनका बूढ़ा हृदय सांत्वना से भर गया था। वे खुशी से नाच रहे थे, अपनी लंबी दाढ़ी पर हाथ फेर रहे थे और खिलखिलाकर हंस रहे थे। ऐसा शिष्य पाकर इस बेचारे ताओवादी को सचमुच इस जीवन में कोई पछतावा नहीं है। मेरे अंतर्धान संप्रदाय का भाग्य फिर से बढ़ गया है, फिर से बढ़ गया है। हा 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 हा। शोयांग पर्वत पर 8 दृश्य महल में बूम। अचानक एक जबरदस्त धमाका हुआ। 8 व्यूज पैलेस की छत उड़ गई, घना धुआं उठा और आग की लपटें निकलने लगीं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नीलगिरी महर्षि मानव जाति की पैतृक भूमि को देखते हुए अपनी औषधि भट्टी में औषधीय गोली के बारे में भूल गए, जिससे वह फट गई। नीलगिरी महर्षि अस्त व्यस्त अवस्था में मलबे से रेंगते हुए बाहर निकले, लेकिन फिर भी उनकी आंखें मानव जाति की जन्मभूमि पर टिकी रहीं, जो चमक से जगमगा रही थी। उन्होंने कहा, इस विलक्षण प्रतिभा की योजना अद्भुत है। इसने 3 बार इतने महान कर्म किए। ये सचमुच असाधारण है, असाधारण। गुरुजी, आप। धूल और राख से ढके ग्रैंड मास्टर जुआनडू ने नाराजगी भरे भाव से नीलगिरी महर्षि की ओर देखा। नीलगिरी महर्षि शर्मिंदा होकर हंस पड़े, एक गलती, एक गलती। दूसरी ओर 10,000 पर्वतों का पूर्वज कहे जाने वाले कैलाश पर्वत पर अभी कुछ देर पहले तक साफ और सुंदर दृश्य दिखाई दे रहे थे। अगले ही पल अचानक घने काले बादल छा गए। गरज और बिजली की गड़गड़ाहट के साथ कीड़े मकोड़े, मछलियां, पक्षी और जानवर चौंक गए और तितर बितर होकर भाग गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि संत आचार्य द्रोण ने आर्यन शर्मा को एक बार फिर कर्म की ओर आकर्षित होते देखा, जिससे वे इतने क्रोधित हो गए कि उनका बूढ़ा चेहरा हरा हो गया, जिससे स्वर्गीय दाव विसंगति उत्पन्न हो गई। ये प्रोडिजी बहुत ज्यादा प्रोडिजी है। अगर भविष्य में चांद संप्रदाय और जी संप्रदाय में युद्ध हुआ
तो ये प्रोडिजी मेरे चांद संप्रदाय के लिए निश्चित रूप से एक बड़ी आपदा होगी। मुझे इसे खत्म करने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। आचार्य द्रोण का वृद्ध चेहरा अत्यंत उदास था और वे मन ही मन सोच रहे थे। नोवा महल के अंदर महारानी अदिति अपनी मेघश्या से स्तब्ध होकर उठ खड़ी हुईं और मानव जाति की पैतृक भूमि को अविश्वास से देखती रहीं। उन्होंने कहा, यह विलक्षण प्रतिभा वास्तव में 3 महान कर्मों को प्राप्त करने में सक्षम थी। ये सचमुच असाधारण है, असाधारण। लगता है इस महारानी को इसके साथ और समय बिताना चाहिए। शायद यह महारानी और भी ऊंचे स्तर तक पहुंच जाए। पश्चिमी विश्व में सुमेरु पर्वत के स्वर्ण शिखर पर जीन और केतु एक दूसरे के सामने बैठे थे। इस समय उनकी सांसें तेज हो गई थीं, मानो बिस्तर पर पड़े आदमी बैलों की तरह हाँफ रहे हों। कुदाल चलाओ, कुदाल चलाओ। जब तक कुदाल अच्छी तरह से चलाई जाती है तब तक कोई दीवार नहीं है जिसे खोदा न जा सके, केतु दाववादी ने उत्साह से कहा। केतु दाववादी की ओर देखते हुए मार्गदर्शी की आंखें चमक उठीं और उन्होंने कहा, वरिष्ठ भाई, यदि आप सचमुच इस विलक्षण प्रतिभा को मेरे पश्चिमी संप्रदाय में ला सकते हैं तो मेरा पश्चिमी संप्रदाय क्यों नहीं फलेगा। वरिष्ठ भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, केतु दाववादी ने जोर से सिर हिलाया। हालांकि हालात यही नहीं रुके। इसके बाद जो हुआ उससे स्वर्ग के संत स्तब्ध रह गए, यहाँ तक कि वे कुछ हद तक सुन्न भी हो गए। आर्यन शर्मा ने मानव जाति को पत्थर के औजारों को चमकाना सिखाया और कर्म स्वर्ग से उतरा। आर्यन शर्मा ने मानव जाति को शिकार के लिए जाल बिछाना सिखाया और कर्म स्वर्ग से उतरा। आर्यन शर्मा ने मानव जाति को बीज बोना सिखाया और कर्म स्वर्ग से उतरा। आर्यन शर्मा ने हल का आविष्कार किया और कर्म स्वर्ग से उतरा। मात्र 1 दर्जन वर्षों के भीतर स्वर्गीय दाव पागल हो गया तथा उसने 1 दर्जन से अधिक बार उन्मत्त होकर कर्म को उतारा। शुरू में तो स्वर्ग के संत सदमे में थे, लेकिन बाद में कर्मा को देखकर वे भी कुछ हद तक स्तब्ध हो गए। वे वास्तव में यह नहीं जानते थे कि कर्म कब इतना सामान्य हो गया, इतनी प्रचुरता से प्रवाहित होने लगा मानो वह बेकार हो और सीधे उनकी टाइटेनियम मिश्र धातु से बनी कुत्तों जैसी आंखों को अंधा कर रहा था। इंद्रनील भुवन में नीलगिरी पंथ के गुरु का बूढ़ा चेहरा जोर से फड़क रहा था। उनकी आंखें लाल हो गई थीं, उनके मुंह के कोने पर मूंछें फड़क रही थीं और उनके बाल मानो बिजली के झटके से खड़े हो गए थे। हर एक रेशा उत्साह से झंझना रहा था। उन्होंने खुशी से कहा, इस बेचारे ताओवादी के लिए ऐसा शिष्य पाना मेरे जी संप्रदाय के लिए सचमुच एक सौभाग्य की बात है। मूलतः नीलगिरी पंथ गुरु योजना बनाने में कुशल नहीं थे। यही कारण था कि नीलगिरी पंथ गुरु को पहले भी आचार्य द्रोण द्वारा कई बार छला गया था, फिर भी वे असहाय थे। लेकिन अब बात अलग थी। आर्यन शर्मा का रूप जी संप्रदाय की कमियों को पूरी तरह से पूरा कर रहा था। आर्यन शर्मा लगातार 1 दर्जन से भी ज्यादा कर्मों का फल दे सकते थे। ऐसी गणनाओं को दुनिया हिला देने वाली, अभूतपूर्व और बेजोड़ कहा जा सकता है। ये कहा जा सकता है कि आर्यन शर्मा की बुद्धि लगभग राक्षसी थी। वह स्वर्ग के संतों से भी आगे निकल गया। शौयांग पर्वत पर लगातार धमाका 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 की आवाजें सुनाई दे रही थीं। 1 दर्जन सालों के भीतर नीलगिरी महर्षि की औषधि भट्ठी में कई बार विस्फोट हुए और औषधि अग्नि ने शौयांग पर्वत को लगभग जलाकर खंडहर बना दिया। कोई कल्पना कर सकता है कि नीलगिरी महर्षि कितने सदमे में होंगे। कैलाश पर्वत पर शून्य महल में आचार्य द्रोण का वृद्ध चेहरा पूरी तरह विकृत हो गया था। उनकी आंखें उमड़ती हुई शीतल रोशनी से भर गई थीं और वे दांत पीसते हुए कह रहे थे, इस विलक्षण प्रतिभा का अंत अवश्य होना चाहिए, अन्यथा यह निश्चित रूप से मेरे चांद संप्रदाय के लिए एक बड़ी विपत्ति होगा। इसका अंत अवश्य होना चाहिए। नोवा महल में महारानी अदिति आर्यन शर्मा को हक्की बक्की देखती रहीं, उनका मुंह हेंट गया। वे बुदबुदाईं, यह आर्यन शर्मा वाकई कितना चालाक है। ये वाकई भयानक है, सचमुच भयानक। लगता है इस महारानी ने सोच समझकर योजना बनाई होगी। पश्चिमी विश्व में सुमेरु पर्वत के स्वर्ण शिखर पर जीन और केतु ने एक दूसरे को देखा और एक साथ चिल्लाए, कुदाल घुमाओ। हमें इस प्रतिभा को खोद कर निकालना होगा। आर्यन शर्मा के महान हंगामे ने स्वाभाविक रूप से अनगिनत देवताओं और राक्षसों की निगाहें आकर्षित कीं। अनगिनत देवता और दानव गर्जना करते हुए मानव जाति की पैतृक भूमि की ओर बढ़े। हम्फ, तभी एक तेज ठंडी खर्राटें सुनाई दीं।
ये ठंडी खर्राटें 9 स्वर्गों से आई बिजली की तरह थी जो उन देवताओं और राक्षसों के कानों में फट गई, उन्हें तब तक हिलाती रही जब तक कि वे लगातार खून नहीं खांसने लगे। बस एक ठंडी खर्राटों में कितनी ताकत थी। जाहिर है किसी संत ने कोई कदम उठाया था। इसके तुरंत बाद एक अमर तलवार दुनिया भर में उड़ गई। अमर तलवार हरी लहरों से झिलमिला रही थी, उसकी तलवार क्यों आकाश की ओर उठ रही थी, स्वर्गीय दाव की राजसी दिव्य शक्ति को धारण किए हुए। बस एक नज़र ही दिल की धड़कन बढ़ाने के लिए काफ़ी थी। नीलगिरी संत, उन देवताओं और दैत्यों ने अमल खड्ग को पहचान लिया। वे आगे बढ़ने का साहस कैसे कर सकते थे? वे भागे, मानो बचकर भाग रहे हों। जिज्ञासा अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी जिज्ञासा के कारण जान भी जा सकती है, और यह उचित नहीं है। तभी अंतरिक्ष में हलचल मच गई और एक ताओवादी अंदर से बाहर आया। वह ताओवादी कोई और नहीं बल्कि केतु ताओवादी था। केतु ताओवादी ने अमला खड्ग की ओर देखा और सीधे मानव जाति की पैतृक भूमि पर चला गया। ये पता चला कि केतु ताओवादी पहले से ही अपनी कुदाल घुमाने और आर्यन शर्मा को पश्चिमी संप्रदाय में खोदने के लिए अधीर था। शून्य क्षेत्र से एक और भारी ठंडी खर्राटें आईं। इसके तुरंत बाद नीलगिरी पंथ गुरु ने एक कदम आगे बढ़कर केतु ताओवादी का रास्ता रोक दिया। अगर आर्यन शर्मा ने ये देखा होता तो वह निश्चित रूप से नीलगिरी पंथ गुरु का उपहास करता। इस बार आप बैल पर सवार क्यों नहीं हैं? साफ है आप जल्दी में हैं। साथी ताओवादी केतु, आप क्या करना चाहते हैं? नीलगिरी पंथ गुरु ने हाथ बढ़ाकर अमला खड्ग को याद किया। केतु ताओवादी की ओर ठंडी निगाहों से देखते हुए और गहरी आवाज में पूछा। केतु ताओवादी ने नीलगिरी पंथ के गुरु की ओर देखा, मुस्कुराया और कहा, साथी ताओवादी नीलगिरी। इस बेचारे ताओवादी ने अपनी उंगलियों से गणना करके पाया है कि इस बेचारे ताओवादी का आपके शिष्य आर्यन शर्मा के साथ गहरा संबंध है। हाँ, गहरा संबंध है। मुझे आश्चर्य है कि क्या साथी ताओवादी नीलगिरी उसे छोड़कर आर्यन शर्मा को मेरे पश्चिमी पंथ में शामिल होने के लिए तैयार होंगे। कैसा रहेगा? ये सुनते ही नीलगिरी पंथ गुरु का बूढ़ा चेहरा तुरंत घड़े के तले जितना काला हो गया, गधे के चेहरे से भी लंबा। उनकी आंखें लगभग आग उगलने लगी। उन्होंने केतु ताओवादी को घूरते हुए गालियां दी, साली माँ की कुत्ते जैसी पाद। आर्यन शर्मा इस बेचारे ताओवादी का शिष्य है। उसका तुमसे क्या लगाव हो सकता है? और कितना गहरा लगाव? तुम किस कुत्ते जैसी पाद की बात कर रहे हो? इस बेचारे ताओवादी को अपनी भूत प्रेत वाली चालों से बेवकूफ़ मत बनाओ। क्या तुम इस बेचारे ताओवादी को 3 साल का बच्चा समझते हो? आदिकाल के स्वर्गीय भगवान द्वारा कठोर रूप से डांटे जाने के बाद साधन का बूढ़ा चेहरा शर्म से लाल हो गया। उन्होंने आदिकाल के स्वर्गीय स्वामी की ओर घूर कर देखा, गहरी सांस ली और कहा, साथी ताओवादी सर्वेश्वर, ये कैसा रहेगा? मैं इसे आपके बदले में दे सकता हूँ। बोलते समय साधन ने अपना हाथ घुमाया, जिससे 1000 आंखों वाला बोधि बीज प्रकट हुआ। आदिकाल के स्वर्गीय स्वामी की ओर देखते हुए उन्होंने कहा, साथी ताओवादी सर्वेश्वर, यह मेरे सच्चे स्वरूप का बोधि बीज है, जिसमें अपार जादुई शक्ति है। जब तक आप आर्यन शर्मा को मेरे पश्चिमी संप्रदाय में शामिल होने देंगे, ये बोधि बीज आपका रहेगा। कैसा रहेगा? आदिम शुरुआत के स्वर्गीय भगवान ने साधन को तिरस्कार के साथ देखा। जुनती, मुझे लगता है कि जब तक आप ताबूत को नहीं देखेंगे तब तक आप आंसू नहीं बहाएंगे। तुम अभी भी मुझसे मोलभाव कर रहे हो, तुम सचमुच मौत मांग रहे हो। जैसे ही वह बोला, आदिम शुरुआत के स्वर्गीय भगवान ने साधन की ओर इशारा किया और तलवार की टंकार के साथ अमला खड्ग ने सीटी बजाई, जो प्रकाश की एक लकीर में परिवर्तित हो गई, सीधे साधन की ओर वार करती हुई। साधन चौंका और उसने जल्दी से अपना हाथ घुमाया, जिससे 7 खजानों वाला अद्भुत वृक्ष सामने आ गया और उसने उसे जोर से ब्रश किया। एक क्षण में 7 रंगों वाले बौद्ध खजाने उमड़ पड़े, 7 रंगों वाले रिबन में परिवर्तित हो गए और अमला खड्ग पर भयंकर प्रहार करने लगे। बूम! 2 उच्च स्तरीय जन्मजात आध्यात्मिक खजानों के टकराव ने एक अद्वितीय आघात तरंग उत्पन्न कर दी। भयानक क्यूई तुरंत ज्वार की तरह बाहर की ओर बढ़ी, सब कुछ बहा ले गई और तुरंत ही करोड़ों मील के क्षेत्र को समतल कर दिया। सोना, चांदी और अन्य वस्तुएं गिरने लगीं, जिससे साधन का हृदय दुखने लगा और वह सदमे और क्रोध में बोला, सर्वेश्वर तुम। जुनती,
चूंकि तुम मौत मांग रहे हो तो मुझे असभ्य होने का दोष मत दो। आदिम शुरुआत के स्वर्गीय भगवान क्रोध में दहाड़े, उनकी भुजाएं कांप उठीं और उनके सिर के पीछे एक विशाल किंगयुन प्रकट हुआ। इसके भीतर अमर वध संरचना आरेख और 4 अमर वध तलवारें झिलमिला रही थीं, जो बादलों के माध्यम से अंतहीन तलवार प्रकाश उत्सर्जित कर रही थीं। ये दृश्य देखकर साधन की पुतलियां सिकुड़ गईं। वह कैसे रुकने का साहस कर सकता था? उसने जल्दी से शून्य क्षेत्र को फाड़ दिया, उसमें भाग गया और पश्चिमी संप्रदाय में वापस भाग गया, मानो बच रहा हो। आदिम शुरुआत के स्वर्गीय भगवान ने ठंडी सांस ली, अपने क्विंगयुन को वापस ले लिया, मानव जाति की पैतृक भूमि पर नजर डाली, फिर मुड़े और शून्य क्षेत्र में भाग गए, सुवर्णा द्वीप पर लौट आए। आदिम शुरुआत के स्वर्गीय भगवान के बंदरों को चेतावनी देने के लिए मुर्गी को मारने के कार्य का स्पष्ट रूप से प्रभाव पड़ा। स्वर्ग के संतों ने अब कोई भी कदम उठाने का साहस नहीं किया। मानव जाति की पैतृक भूमि में आर्यन शर्मा ने अपना हाथ हिलाया, जिससे उसके द्वारा हाल ही में अर्जित किए गए अथाह कर्म का पता चला। 1 दर्जन से अधिक बार कर्म प्राप्त करने के बाद आर्यन शर्मा ने भारी मात्रा में कर्म जमा कर लिया था। एक क्षण की हिचकिचाहट के बाद आर्यन शर्मा ने अपना हाथ घुमाया, जिससे एक अमर तलवार प्रकट हुई और फिर उसने अपने सारे अथाह कर्मों को अमर तलवार में डाल दिया। वह अमर तलवार मूलतः एक साधारण अमर तलवार थी, लेकिन जब उसमें अथाह कर्म का प्रवेश हुआ तो उसका स्तर तुरंत बढ़ गया और वह एक कर्म निधि बन गई। अच्छा खजाना, मैं तुम्हें अनंत खड्ग असीम तलवार कहूंगा। आर्यन शर्मा ने वूजी तलवार की जांच की, ये सोचकर कि इस कर्म खजाने के साथ उसे भविष्य में हत्या और लूटपाट करते समय कर्म के क्षरण के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। यद्यपि आर्यन शर्मा स्वर्गीय दाव को ढाल देने के लिए अराजकता मोती का उपयोग कर सकता था, जिससे वह अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता था और कर्म क्षरण से बच जाता था, लेकिन अंततः यह उतना संतोषजनक नहीं था जितना कि सीधे तौर पर कर्म खजाने का उपयोग करके उसे मारना और खजाने को जब्त करना। कुछ देर तक अनंत खड्ग का निरीक्षण करने के बाद आर्यन शर्मा धीरे धीरे अपने बादल पर सवार होकर पेंगलाय अमर द्वीप की ओर बढ़ गया। मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे कुछ देर आराम करने की जरूरत है। अपने ताओवादी मंदिर में वापस लौटने के बाद आर्यन शर्मा आराम करने लगे और अपनी रॉकिंग कुर्सी पर सो गए। अज्ञात समय के बाद प्रकाश की एक किरण चमकी, प्रकाश पीछे हट गया, जिससे एक सुंदर आकृति प्रकट हुई, जो मेघना थी। मेघना ने गहरी नींद में सो रहे आर्यन शर्मा की ओर देखा, उसके स्पष्ट चेहरे और नाजुक चेहरे को गौर से देखा और उसका सुंदर चेहरा बेवजह लाल हो गया। कनिष्ठ बहन मेघना, क्या मैं आपका वरिष्ठ भाई सुंदर हूँ? क्या मैंने आपको सम्मोहित कर दिया है, पूरी तरह से हतप्रभ कर दिया है? तभी आर्यन शर्मा ने अपनी आंखें खोलीं, उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। मेघना चौंक गई, उसका सुंदर चेहरा तुरंत और भी लाल हो गया, यहाँ तक कि उसकी गर्दन और कान भी लाल हो गए। उसके गाल 2 पके लाल सिबों की तरह चमक रहे थे, जिससे एक काटने का मन कर रहा था। 5वें वरिष्ठ भाई, आप वास्तव में आत्मप्रशंसक हैं। मेघना का दिल एक छोटे हिरण की तरह तेजी से धड़क रहा था और उसने थूक दिया। अपने अंदर की घबराहट दिखाने के लिए उसने अपना चेहरा ढक लिया। आर्यन शर्मा बिना कुछ बोले मुस्कुराए, बस मेघना को घूरते रहे। डिंग, मेजबान, आप सुंदर मेघना को देख रहे हैं और बहुत प्रसन्न महसूस कर रहे हैं। पुरस्कार, सैकड़ों हजारों वर्षों की साधना, शिखर ग्रैंड यूनिटी गोल्डन इम्मोर्टल साधना स्तर तक सफलता। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी। अगले ही पल आर्यन शर्मा के शरीर में एक रहस्यमयी शक्ति प्रवाहित हुई। आर्यन शर्मा के सिर के पीछे का क्विंगयुन अचानक बाहर निकल आया, जिससे शिखर पर 3 फूलों के एकत्र होने और मूल की ओर 5 क्यूई के सामने होने की घटना प्रकट हुई। इस समय उसके सिर के पीछे के 3 फूल पूरी तरह से खिल चुके थे और एक मनमोहक चमक और दाव आकर्षण उत्सर्जित कर रहे थे। ये शिखर ग्रैंड यूनिटी गोल्डन इम्मोर्टल साधना स्तर था। मेघना दंग रह गई, फिर खुश होकर बोली, बड़े भाई आर्यन शर्मा वाकई बहुत जबरदस्त हैं। शिखर ग्रैंड यूनिटी गोल्डन इम्मोर्टल साधना स्तर तक पहुंचने में सफलता प्राप्त करने और इतना अधिक कर्म प्राप्त करने के बाद उसे लाश का वध करने और अर्धसंत क्षेत्र तक पहुंचने में अधिक समय नहीं लगेगा। लाश का वध, अर्धसंत क्षेत्र में सफलता, यह असंभव है।
हालांकि आर्यन शर्मा ने अपनी आंखें घुमाई, अपनी रॉकिंग कुर्सी पर वापस बैठ गए और धूप सेंकना जारी रखा। क्या? मेघना पूरी तरह से हैरान थी। आर्यन शर्मा ने अपना हाथ पलटा, जिससे वुजी तलवार सामने आए, और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अपने सभी कर्मों को इस अमर तलवार में डाल दिया और एक कर्म खजाना प्राप्त किया। आप, वरिष्ठ भाई आर्यन शर्मा, आपने इतना विशाल कर्म, आपने इसे साधना के लिए उपयोग नहीं किया, बल्कि इसे एक खजाने में डाल दिया। ये तो स्वर्गीय संसाधनों की बर्बादी है, बर्बादी। तुम। मेघना की आंखें तुरंत लाल हो गईं और वह झुंझलाकर बोली, जूनियर सिस्टर मेघना, आप समझती नहीं। हालांकि आर्यन शर्मा को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने वुजी तलवार को एक तरफ रख दिया और धूप सेंकना जारी रखा। डिंग। आप छोटी बहन मेघना को चिढ़ा रहे हैं, प्रसन्नता महसूस कर रहे हैं, समझने की क्षमता जोड़ 1। डिंग। आप धूप सेक रहे हैं, आराम और प्रसन्नता महसूस कर रहे हैं, ब्लडलाइन जोड़ 1। सिस्टम की आवाज गूंजती रही। उसके बगल में मेघना एक अन्यायी युवा पत्नी की तरह मुंह बनाकर आर्यन शर्मा को घूर रही थी। ओह, छोटी बहन मेघना, आप समझ नहीं रही हैं। ये कर्म वास्तव में आदिकालीन बैंगनी कीवी की तरह है, दोनों में छुपी हुई चालें हैं। यदि कोई इन चीज़ों का उपयोग साधना में सफलता पाने के लिए करता है, तो मुझे डर है कि उनकी भविष्य की उपलब्धियां भी सीमित होंगी और स्वर्गीयताओं को पार करना संभवतः निराशाजनक होगा। तभी मेघना ने आर्यन शर्मा के मन की बात सुन ली। मेघना अचंभित होकर आर्यन शर्मा को अविश्वास भरे भाव से देखती रही और मन ही मन बोली, तो कर्मा का भी कोई ऐसा रहस्य है? यह एक क्षण की उलझन के बाद मेघना ने आर्यन शर्मा की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, 5वें बड़े भाई, मुझे कुछ और काम करना है, इसलिए मैं पहले विदा लेती हूँ। इसके साथ ही मेघना मुड़ी और एक प्रकाश की किरण में परिवर्तित होकर सुवर्ण द्वीप की ओर भाग गई। सुवर्ण द्वीप पर पहुंचकर वह इंद्रनील भुवन में प्रवेश कर गई और आदि आदि के स्वर्गीय भगवान से मिली। मेघना ने आदि आदि के स्वर्गीय प्रभु की ओर हाथ जोड़कर कहा, शिष्य गुरु को नमस्कार करता है। आदिम आरंभ के स्वर्गीय भगवान ने अपनी बड़ी आस्तीन लहराई, प्रतिबंध की परतें स्थापित की और मेघना को देखा, मुस्कुराते हुए कहा, मेघना, तुम अभी पेंगलाय अमरद्वीप से आई हो, है ना? कैसा है? उस बदबूदार बदमाश आर्यन शर्मा ने इतने कर्म प्राप्त कर लिए हैं कि मुझे लगता है कि अब ज्यादा समय नहीं लगेगा जब मेरे इंटरसेप्शन संप्रदाय में एक और अर्धसंत जैसा शक्तिशाली व्यक्ति प्रकट हो जाएगा। ओह ओह गुरुजी, आप निराश हो सकते हैं। वरिष्ठ भाई आर्यन शर्मा शायद कम समय में अर्धसंत नहीं बन पाएंगे। मेघना ने शर्मिंदगी भरे भाव से जी जियाओ के संप्रदाय प्रमुख की ओर देखते हुए कहा। जी जियाओ का संप्रदाय गुरु दंग रह गया, मेघना की ओर देखा और पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? उस बदबूदार बदमाश को इतना कर्म मिला है और कर्म की मदद से उसके लिए अपनी अच्छी लाश को काटना आसान होना चाहिए। वह सफलता कैसे नहीं पा सकता? मेघना ने जी जियाओ के संप्रदाय गुरु की ओर देखा और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, गुरुवर, वरिष्ठ भाई आर्यन शर्मा ने अपने सभी कर्मों को एक अमर तलवार में डाल दिया। उफ! जब जी जियाओ के संप्रदाय गुरु ने ये सुना तो उनके मुंह से पुराना खून लगभग थूक गया। उन्होंने मेघना को चौंक कर गुस्से से देखा और कहा, क्या? तुमने क्या कहा? उस बदबूदार बदमाश ने अपने सारे कर्म एक अमर तलवार में डाल दिए। ये स्वर्गीय संसाधनों की कितनी बर्बादी, कितनी बर्बादी! वाह यार, ये तो बहुत गुस्सा दिलाने वाला है। यह विद्रोही शिष्य स्वर्गीय संसाधनों को इस तरह बर्बाद कर रहा है। यही तो कर्म था। वह ऐसा कैसे कर सकता है? इस समय जी जियाओ के संप्रदाय प्रमुख उस बिल्ली की तरह थे जिसकी पूंछ पर पैर रखा गया हो, और वे बहुत गुस्से में उछल रहे थे और गालियां बक रहे थे। जाहिर है जी जियाओ के संप्रदाय प्रमुख आर्यन शर्मा से बहुत नाराज थे। ओह टीचर, कृपया परेशान मत होइए, इसका एक छिपा हुआ कारण है, मेघना ने जल्दी से कहा। कोई छिपा हुआ कारण? कैसा छिपा हुआ कारण? उस बदबूदार बदमाश ने, जो स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता से अनभिज्ञ था, कुछ कर्म अर्जित किए और इतना अहंकारी हो गया कि उसने स्वर्गीय संसाधनों को बर्बाद कर दिया। उसने इसका उपयोग अपनी साधना को बेहतर बनाने के लिए नहीं किया, बल्कि सारे कर्मों को एक अमर तलवार में डाल दिया। इससे क्या अच्छा हो सकता है?
वह नहीं, मेरा दिल, मेरा जिगर, मैं उस विद्रोही शिष्य की वजह से गुस्से से लगभग मर ही जाऊंगा। मैं जी जियाओ के सांप्रदायिक गुरु बादलों के बिस्तर पर अपनी छाती को पकड़े बैठे थे, मानो वे किसी भी क्षण बेहोश हो जाएंगे। मेघना ने असहाय भाव से जी जियाओ के सांप्रदायिक गुरु को देखा और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ बोली, गुरुजी, वास्तव में एक छिपा हुआ कारण है। मैंने वरिष्ठ भाई आर्यन शर्मा के मन के विचार सुने। वे कह रहे थे कि कर्म में भी एक चाल है, आदि बैंगनी ची की तरह। अगर उन्होंने अपनी साधना को बेहतर बनाने के लिए कर्म का उपयोग किया, तो भविष्य में वे संभवतः स्वर्गीयताओं से बंध जाएंगे। क्या कर्म की भी कोई चाल होती है? ये सुनकर जी जियाओ के संप्रदाय गुरु की आंखें चौड़ी हो गईं, उनका बुरा चेहरा जोर से तड़प उठा। उन्होंने अविश्वास से मेघना की ओर देखा और पूछा, मेघना, तुमने गलत तो नहीं सुना? मेघना ने जल्दी से उनके हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा, गुरुजी, ये शिष्य इतनी महत्वपूर्ण बात कैसे भूल गया? ये मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी, कभी सोचा भी नहीं था कि कर्मा के पास ऐसा रहस्य होगा। इस समय जी जियाओ के संप्रदाय गुरु का हृदय तूफानी समुद्र की तरह मंथन कर रहा था। उनका क्रोध सदमे में बदल गया और उनका दाव हृदय, जो कई वर्षों से एक प्राचीन कुएं की तरह शांत था, अब हजारों तरंगों से उद्वेलित होकर अत्यंत विस्मित हो गया। अपने आप को संभालते हुए जी जियाओ के संप्रदाय प्रमुख ने मेघना की ओर देखा और पूछा, मेघना, क्या तुम जानती हो कि उस बदबूदार बदमाश आर्यन शर्मा को कर्मा के साथ हुई चाल के बारे में कैसे पता चला? ओह, वरिष्ठ भाई आर्यन शर्मा ने नहीं बताया और इस शिष्य को भी नहीं पता। मेघना ने जल्दी से उसके हाथ जोड़े और कहा। मेघना के संप्रदाय प्रमुख ने सिर हिलाया, हाथ हिलाया और कहा, ठीक है मेघना, तुम वापस जा सकती हो। गुरुजी, कृपया अपना ध्यान रखें। ये शिष्य विदा लेता है। मेघना ने एक बार फिर से इंद्रनील भुवन के संप्रदाय गुरु की ओर हाथ बढ़ाया, फिर प्रणाम किया और बाहर निकल गए। कितने राज छुपाए हैं उस बदबूदार बदमाश ने। सच में ऐसा राज जानने के लिए ये इंद्रनील भुवन के अंदर पूर्वी सागर ड्रैगन पैलेस के संप्रदाय मास्टर की चौंकने वाली आवाज धीमी सुनाई दे रही थी। कैंडल ड्रैगन मुख्य सीट पर बैठा था, जबकि समुद्र के तीनों ड्रैगन राजा बेचैनी से जमीन पर टहल रहे थे। केवल पूर्वी सागर के ड्रैगन राजा सागर गायब थे। ये पता चला कि ड्रैगन कबीले को स्वाभाविक रूप से आर्यन शर्मा द्वारा पैदा किए गए बड़े हंगामे के बारे में पता था। पूर्वी सागर ड्रैगन राजा सागर ने जानकारी इकट्ठा करने के लिए लोगों को भेजा था। उस रहस्यमयी शक्तिशाली व्यक्ति ने एक दशक के भीतर 10 से ज्यादा बार कर्म प्राप्त कर लिया था। ऐसी दूरदर्शिता दुनिया में बेमिसाल थी। अगर ड्रैगन कबीले को इस शक्तिशाली व्यक्ति का संरक्षण मिल जाता, तो वे निश्चित रूप से कर्म के बंधनों से मुक्त हो पाते। ड्रैगन कबीले ने उस रहस्यमय शक्तिशाली व्यक्ति को, जो कर्म की तलाश में था, एक अवसर के रूप में देखा। ड्रैगन कबीले के लिए फिर से उठने का एक अवसर। पुराने पूर्वज, जब सभी लोग उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे, राजा सागर हौंफते हुए दौड़े और बोले। राजा सागर को देखते ही कैंडल ड्रैगन की आंखें चमक उठीं और उसने जल्दी से पूछा, राजा सागर, ये दिव्य और पवित्र प्राणी कौन है जो ऐसे कर्म और भाग्य प्राप्त कर सकता है? राजा सागर ने शराब का एक घूंट लिया, कैंडल ड्रैगन और समुद्र के अन्य 3 ड्रैगन राजाओं को देखा और जल्दी से कहा, पुराने पूर्वज, जिसने कर्म अर्जित किया वह कोई और नहीं बल्कि आर्यन शर्मा है, जो संत नीलगिरी के 5वें प्रत्यक्ष शिष्य हैं। क्या ये आर्यन शर्मा है? ये कैंडल ड्रैगन आश्चर्य से बोला। समुद्र के अन्य 3 ड्रैगन राजा भी बहुत हैरान थे। जाहिर है, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आर्यन शर्मा, जो दिन भर धूप सेंकता और खूबसूरत महिलाओं को छेड़ता रहता था, इतनी अद्भुत दूरदर्शिता रखेगा। ये देखकर वे सचमुच हैरान रह गए। राजा सागर ने कैंडल ड्रैगन की ओर देखा और जल्दी से कहा, पुराने पूर्वज, जब तक आर्यन शर्मा हमारे ड्रैगन कबीले के लिए योजना बनाने को तैयार है, तब तक हमारा ड्रैगन कबीला निश्चित रूप से अपनी वर्तमान दुर्दशा से बच निकलने में सक्षम होगा। कैंडल ड्रैगन की धुंधली आंखों में एक तेज चमक उभरी। उसने गहरी सांस ली, खड़ा हुआ और बोला, लगता है ये बूढ़ा पूर्वज अमर आर्यन शर्मा के पास फिर से जरूर आएगा। इसके साथ ही कैंडल ड्रैगन नीचे चलने लगा। हालांकि आधे रास्ते में कैंडल ड्रैगन रुक गया, राजा सागर की ओर मुड़ा
और कहा, राजा सागर, ड्रैगन कबीले के खजाने की तिजोरी में जाओ और ड्रैगन रक्त खजाने के पेड़ को पुनः प्राप्त करो। समुद्र के 4 ड्रैगन राजाओं के बूढ़े चेहरे हिंसक रूप से हिल गए। राजा सागर ने कैंडल ड्रैगन की ओर देखा और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, पुराने पूर्वज, हमारे ड्रैगन वंश के पास ज्यादा खजाने नहीं बचे हैं, और यह ड्रैगन रक्त खजाने का पेड़ एक उच्च स्तरीय जन्मजात आध्यात्मिक जड़ है। यह कैंडल ड्रैगन ने राजा सागर की ओर देखा, आंखें बंद की और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, पिछली बार जब हमने इम्मोर्टल को आमंत्रित किया था तो आर्यन शर्मा को पहले ही पता चल गया होगा। उसे नाराजगी जरूर होगी, तो वह हमारे ड्रैगन कबीले की मदद करने को कैसे तैयार हो सकता है। एक ड्रैगन रक्त खजाने के पेड़ की तो बात ही छोड़िए, अगर हम पूरे ड्रैगन कबीले के खजाने की तिजोरी भी खोद दें, अगर वह हमारे ड्रैगन कबीले की मुश्किलें हल कर सकता है तो यह इसके लायक है। लेकिन पुराने पूर्वज, राजा सागर बहुत चिंतित थे। कैंडल ड्रैगन ने गहरी सांस ली और कहा, जाओ। हाय असहाय राजा सागर के पास ड्रैगन रक्त खजाने के पेड़ को वापस लाने के लिए किसी को आदेश देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। थोड़ी देर बाद ड्रैगन कबीले का एक सदस्य एक खजाने का पेड़ लेकर आया जो पूरी तरह से लाल रंग का था, एक घुमावदार विशालकाय ड्रैगन की तरह। कैंडल ड्रैगन ने अपनी बड़ी आस्तीन लहराई, ड्रैगन रक्त खजाने के पेड़ को हटा दिया और फिर प्रकाश की एक धारा में परिवर्तित हो गया। ड्रैगन पैलेस को छोड़कर सीधे पेंगलाई अमर द्वीप की ओर बढ़ गया। जल्द ही कैंडल ड्रैगन पेंगलाई अमर द्वीप के बाहर आ गया। उसने अपना रूप रंग संवारा और फिर पेंगलाई अमर द्वीप की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, अमर आर्यन शर्मा, ये बूढ़ा ड्रैगन आपसे मिलने का अनुरोध करता है। क्षण भर बाद मीनाक्षी बाहर आई। कैंडल ड्रैगन को देखकर वह खुश होकर बोली, बूढ़े पूर्वज, आप यहाँ क्यों आए हैं। कैंडल ड्रैगन ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि पूछा, मीनाक्षी, क्या अमर आर्यन शर्मा मौजूद हैं। मीनाक्षी ने सिर हिलाया। जैसे ही कैंडल ड्रैगन मीनाक्षी के साथ पेंगलाई अमर द्वीप में चला गया, उसने पूछा, अमर आर्यन शर्मा का मूड कैसा है। शुरू में तो मास्टर का मूड बहुत अच्छा था, लेकिन बूढ़े पूर्वज के आने की बात सुनकर उनका चेहरा तुरंत काला पड़ गया। मीनाक्षी ने जीभ बाहर निकाली और मुस्कुराते हुए बोली, बूढ़े पूर्वज, क्या आपने कहीं मास्टर को नाराज कर दिया। कैंडल ड्रैगन ने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन केवल एक कड़वी मुस्कान ही दे सका। जब वे बात कर रहे थे तो दोनों ने देखा कि आर्यन शर्मा समुद्र तट पर धूप सेंक रहा था। कैंडल ड्रैगन ने गहरी सांस ली, आगे बढ़ा, अपने हाथों को कप के आकार में बनाया और बोला, अमर आर्यन शर्मा, ये बूढ़ा ड्रैगन। हालांकि उसकी बात पूरी होने से पहले ही एक जोरदार खर्राटों की आवाज सुनाई दी। आर्यन शर्मा तो सो गया था। कोई आपसे मिलने आया, लेकिन आप सो रहे थे। ये स्वाभाविक रूप से दूसरों के प्रति अनादर और उपेक्षा का एक रूप है। हालांकि इसके लिए आर्यन शर्मा को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। आर्यन शर्मा का मूल इरादा ड्रैगन कबीले की मदद करना था, लेकिन समय सही नहीं था। किसने सोचा था कि ड्रैगन कबीला इतना दोमुहा होगा। वे अभी अभी उसके पास गए थे और फिर तुरंत अमर गुरु हुआंगलोंग के साथ सांठगांठ कर ली। आर्यन शर्मा नाराज कैसे न होते। ऐसे चंचल व्यक्ति के प्रति आर्यन शर्मा स्वाभाविक रूप से अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। आर्यन शर्मा ने जानबूझकर सीनियर ड्रैगन को इंतजार करवाया। सीनियर ड्रैगन प्राचीन ड्रैगन हान काल से अब तक जीवित था और ड्रैगन आत्मा बन गया था। उसे आर्यन शर्मा के इरादे का पता कैसे नहीं चला। सीनियर ड्रैगन कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया और उसके पास आर्यन शर्मा की प्रतीक्षा में एक तरफ खड़े होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये तो होना ही था। उनके ड्रैगन कबीले को आर्यन शर्मा को नाराज करने के लिए किसने कहा। इसका दोष किसी और पर नहीं मढ़ा जा सकता। इस समय वह बस एक तरफ खड़े होकर आर्यन शर्मा को अपनी ईमानदारी से प्रभावित करने की कोशिश कर सकता था। ये भी अपरिहार्य था। मीनाक्षी हैरान थी और आर्यन शर्मा को जगाने वाली थी, लेकिन सीनियर ड्रैगन ने जल्दी से मीनाक्षी को रोक दिया और उसके सामने अपना सिर हिलाया। मीनाक्षी ने असहाय होकर आह भरी और अपनी छोटी लाल जीभ बाहर निकाली। वे दोनों आर्यन शर्मा का उसी तरह किनारे पर इंतजार करने लगे। आर्यन शर्मा 300 साल तक सोता रहा। 300 साल, न बहुत लंबा न बहुत छोटा। सीनियर ड्रैगन भी पूरे 300 साल तक खड़ा रहा। अरे अजीब है, अजीब है।
इन 300 सालों में मैं कर्मों से क्षीण नहीं हुआ। क्या ऐसा हो सकता है कि अमर आर्यन शर्मा के पास महान भाग्य है और मैं उसके पास खड़ा होकर उसका लाभ उठा रहा हूँ? इस खोज से सीनियर ड्रैगन का दिल धड़क उठा और उसने आर्यन शर्मा की ओर प्रसन्नतापूर्वक देखा। आर्यन शर्मा सचमुच बहुत भाग्यशाली व्यक्ति थे। उन्हें कर्मों के क्षय से बचने के लिए बस आर्यन शर्मा के साथ खड़े होने की जरूरत थी। कोई भी कल्पना कर सकता है कि आर्यन शर्मा का भाग्य कितना उज्जवल था। वास्तव में आर्यन शर्मा अराजकता मोती को ले गया था, जिसने पहले से ही पेंगलाय अमर द्वीप को सुरक्षित कर रखा था। स्वर्गीय दाव स्वाभाविक रूप से सीनियर ड्रैगन को नहीं ढूंढ पाए और इसलिए सीनियर ड्रैगन पर कर्म का बोझ नहीं डाल पाए। लेकिन सीनियर ड्रैगन को इसकी जानकारी नहीं थी, जिसके कारण ये बड़ी गलतफहमी पैदा हुई। हालांकि ये वास्तव में यह बड़ी गलतफहमी थी जिसने सीनियर ड्रैगन को आर्यन शर्मा का और भी अधिक सम्मान करने के लिए प्रेरित किया। गलती से यह मान लिया कि आर्यन शर्मा महान भाग्य वाला व्यक्ति था, जिसे स्वर्गीय दाव का समर्थन प्राप्त था। एक महान स्वप्न से सबसे पहले कौन जागता है? मैं इस जीवन में स्वयं को जानता हूँ। इस दिन आर्यन शर्मा अंततः उठे और झूगे लियांग की कविता को दिखावटी ढंग से उद्धृत करते हुए, अंगड़ाई लेते हुए तथा अभिनय करते हुए। ओह, क्या ये सीनियर ड्रैगन नहीं है? ओह मीनाक्षी, तुम और ज्यादा विचारहीन होती जा रही हो। जब बूढ़े पूर्वज आए तो तुम मुझे कैसे नहीं जगा सकी? बूढ़े पूर्वज को मेरे सोने के लिए यहाँ इंतजार करने देना ये सचमुच शर्मनाक है। वाक्य का उत्तरार्ध आर्यन शर्मा ने मीनाक्षी से कहा, तुम सोने का नाटक कर रहे थे, मैं तुम्हें कैसे जगा सकती थी? मीनाक्षी ने आंखें घुमाई। आर्यन शर्मा से परेशान होने के लिए बहुत आलसी थी। सीनियर ड्रैगन का बूढ़ा चेहरा जोर से फड़क उठा। आर्यन शर्मा की तरफ देखते हुए उसने जल्दी से अपने हाथों को प्याले में भरकर कहा, अमर, ये तो बूढ़ा ड्रैगन है। वरिष्ठ, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप इस विनम्र ताओवादी की तलाश में क्यों आए हैं? आर्यन शर्मा ने पूरी जानकारी रखते हुए पूछा। सीनियर ड्रैगन ने आर्यन शर्मा की ओर देखा और कड़वी मुस्कान के साथ कहा, अमर, ये बूढ़ा ड्रैगन इस बार हमारे ड्रैगन कबीले के कर्म के लिए आया है। कृपया अमर, हमारे ड्रैगन कबीले को बचाने के लिए अपना जादू चलाएं, इस बूढ़े ड्रैगन को बचाएं। आर्यन शर्मा दंग रह गया। सीनियर ड्रैगन की ओर देखते हुए वह मुस्कुराया और बोला, जहां तक इस विनम्र ताओवादी को पता है, क्या ड्रैगन कबीले ने पहले चांद संप्रदाय के अमर गुरु हुआंगलोंग से मदद नहीं मांगी थी? तुम्हें अब भी इस विनम्र ताओवादी की क्या जरूरत है? आर्यन शर्मा के स्वर में व्यंग्य कोई भी सुन सकता था। सीनियर ड्रैगन का बूढ़ा चेहरा जोर से फड़क उठा और उसने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, अमर, कृपया इसका जिक्र न करें। वह हुआंगलोंग एक सभ्य इंसान नहीं है। ऊपरी तौर पर वह बहुत जल्दी मान गया, लेकिन उस आदमी ने बाद में मरने का नाटक किया, हमसे मिले तक नहीं। ये बूढ़ा ड्रैगन जानता है कि उसने गलती की है। कृपया अमर, आपको हमारे ड्रैगन वंश को बचाना होगा। अगर तुम्हें आज पता होता तो तुमने तब ऐसा क्यों किया? आर्यन शर्मा ने आह भरते हुए कहा। सीनियर ड्रैगन असहाय दिखे और उन्होंने अपने बगल में खड़ी मीनाक्षी की ओर देखा। मीनाक्षी समझ गई और जल्दी से आर्यन शर्मा की ओर हाथ बढ़ाते हुए बोली, मास्टर, कृपया हमारे ड्रैगन कबीले की मदद करें। ये कहते हुए मीनाक्षी ने आर्यन शर्मा का हाथ पकड़ लिया और उसे आगे पीछे हिलाया। आर्यन शर्मा का नज़ारा सफ़ेद रंग का धुंधला था, चोटियां और घाटियां मनमोहक। उसने अपनी लार नीली और परेशान भाव से बोला, यह विनम्र ताओवादी सिद्धांतवादी है। सीनियर ड्रैगन ने गहरी सांस ली, अपना हाथ घुमाया, जिससे एक ड्रैगन रक्त खजाना पेड़ निकला और उसे आर्यन शर्मा को सौंपते हुए कहा, अमर, कृपया हमारे ड्रैगन कबीले को बचाओ। सिद्धांत वे सभी लोगों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और लचीले हो सकते हैं। आर्यन शर्मा ने मुस्कुराते हुए ड्रैगन रक्त खजाने का पेड़ लिया, सीनियर ड्रैगन की ओर देखा और मुस्कुराया, चिंता मत करो। ये देखते हुए कि आप सभी कितने ईमानदार हैं, यह विनम्रतावादी आपके ड्रैगन कबीले की मदद करेगा। वरिष्ठ ड्रैगन बहुत खुश हुआ और जल्दी से झुककर बोला, धन्यवाद अमर। आर्यन शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं धन्यवाद, हम सब एक परिवार हैं। ये कहते हुए आर्यन शर्मा ने मीनाक्षी की पीठ थपथपाई।
उसकी लचक तो कमाल की थी। सीनियर ड्रैगन का बूढ़ा चेहरा जोर से फड़क उठा। उसने यूं ही अनदेखा करते हुए आर्यन शर्मा की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, अमर, क्या तुम हमारे ड्रैगन वंश की जल्द ही मदद कर सकते हो? ये बूढ़ा ड्रैगन कर्म के क्षय से पीड़ित है और मुझे डर है कि अगर ज्यादा समय बीत गया तो मैं मर जाऊंगा। प्लीज अमर, तुम इस बूढ़े ड्रैगन को बचाओ। चिंता मत करो, चिंता मत करो, आर्यन शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। सीनियर ड्रैगन बहुत खुश हुआ और जल्दी से आर्यन शर्मा की ओर हाथ बढ़ाते हुए बोला, अमर व्यस्त है, ये बूढ़ा ड्रैगन पहले विदा लेगा। वरिष्ठ, धीरे चलो, आर्यन शर्मा मुस्कुराए। सीनियर ड्रैगन ने आर्यन शर्मा को फिर से प्रणाम किया, फिर मुड़कर पेंगलाई अमर द्वीप को छोड़ दिया और ड्रैगन पैलेस में वापस आ गया। मालिक, मीनाक्षी ने आर्यन शर्मा का हाथ पकड़ लिया, अपनी उभरी हुई छाती को फुला लिया और धीमी आवाज में बोली। आर्यन शर्मा ने लगभग मुंह में पुराना खून थूक दिया और जल्दी से बोला, उफ मीनाक्षी, अब ये मास्टर जाकर इसे संभालेंगे। ऐसा कहते हुए आर्यन शर्मा पेंगलाई अमर द्वीप से भाग निकला मानो भाग रहा हो और सुवर्णा द्वीप की ओर बढ़ गया। धिक्कार है, ये ड्रैगन गर्ल भी एक दुष्ट है, सच में बहुत तकलीफदेह। मुझे अपनी छोटी बहन मेघना के लिए पवित्र रहना होगा, आर्यन शर्मा ने मन ही मन सोचा। शीघ्र ही आर्य शर्मा सुवर्ण द्वीप पर पहुंचे और इंद्रनील भुवन में प्रवेश किया। शिष्य आर्यन शर्मा गुरुजी को नमस्कार करता है। आर्यन शर्मा ने स्वर्ग के संप्रदाय गुरु की ओर देखा और अपने हाथों को कप के आकार में कर लिया। स्वर्ग के संप्रदाय गुरु ने आर्यन शर्मा की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अच्छे शिष्य, तुम मुझे खोजने क्यों आए हो? आर्यन शर्मा ने पहले भी कई बार कर्म प्राप्त किया था, जिससे जी संप्रदाय के खोए हुए भाग्य की भरपाई हो गई थी। स्वर्ग के संप्रदाय गुरु आर्यन शर्मा को देखकर स्वाभाविक रूप से बहुत अच्छे मूड में थे। आर्यन शर्मा ने स्वर्ग के संप्रदाय गुरु की ओर देखा और मुस्कुराया, गुरुजी, ये शिष्य इस बार ड्रैगन कबीले के लिए आया है। स्वर्ग के संप्रदाय गुरु ने आर्यन शर्मा की ओर देखा और भौहें चढ़ाते हुए कहा, शिष्य, वह ड्रैगन कबीला स्वर्गीय दाव कर्म के क्षरण से पीड़ित है, ये वास्तव में है। गुरुजी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जब तक गुरुजी परम ज्योति भुवन में जाकर ग्रैंड मास्टर से आदेश मांगेंगे, ड्रैगन कबीले के कर्म का समाधान हो सकता है। आर्यन शर्मा ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा। स्वर्ग के संप्रदाय गुरु ने अपनी भौहें उठाईं और पूछा, एक आदेश? कौन सा आदेश? आर्यन शर्मा ने स्वर्ग के संप्रदाय गुरु की ओर देखा और कहा, बादलों को बुलाओ और बारिश लाओ। बादलों को बुलाकर वर्षा लाना। ये सुनकर स्वर्ग के संप्रदाय गुरु तुरंत बहुत खुश हुए और हंस पड़े, शिष्य, ओ शिष्य, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे पास इतनी बुद्धि होगी। ऐसा कहकर स्वर्ग के पंथ गुरु खड़े हो गए और परम ज्योति भुवन में जाने को हुए। अगर ड्रैगन कबीले के कर्मों का समाधान हो जाता तो ड्रैगन कबीला निस्संदेह जी संप्रदाय से जुड़ जाता और जी संप्रदाय के लिए एक बड़ी मदद बन जाता। भविष्य में होने वाले देव अलंकरण युद्ध में भी उनकी जीत की संभावना बढ़ जाती। स्वर्ग के ग्रैंड मास्टर आर्यन शर्मा को परम ज्योति भुवन में ले आए, जो अराजकता के बाहर स्थित था। उनके आगमन पर एक लड़का और एक लड़की उनका स्वागत करने आए। ये दोनों आकाश और तारा होंगे, आर्यन शर्मा ने उनकी पहचान का अनुमान लगाते हुए अपनी भौहें उठाईं। नमस्कार, स्वर्ग के संत। आकाश और तारा जल्दी से आगे आए और स्वर्ग के ग्रैंड मास्टर की ओर हाथ बढ़ाए। स्वर्ग के ग्रैंड मास्टर ने सिर हिलाया, दोनों की ओर देखा और पूछा, क्या मास्टर महल में हैं? पुराने पूर्वज महल में हैं। आकाश ने सिर हिलाया, उसकी नज़र आर्यन शर्मा पर पड़ी और वह थोड़ा चौंक गया, पूछा, ये है? स्वर्ग के महागुरु द्वारा परम ज्योति भुवन में लाया गया व्यक्ति स्वाभाविक रूप से कोई नश्वर नहीं था। हालांकि आकाश एक बालक था, फिर भी वह महान बुद्धि का धनी था और इसीलिए वह महाविनाश में कुछ व्यक्तियों से मित्रता करना चाहता था। ये बेचारा दाववादी आर्यन शर्मा है और मैं गुरु का 5वां प्रत्यक्ष शिष्य हूँ। आर्यन शर्मा ने आकाश की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा। आकाश ने सिर हिलाया, आर्यन शर्मा का आकलन किया और हंसते हुए कहा, युवा मित्र आर्यन शर्मा एक असाधारण आचरण वाला प्रतिभाशाली व्यक्ति है, वह जी संप्रदाय का एक स्तंभ होना चाहिए। यद्यपि आकाश एक लड़का था, लेकिन वह 3000 डस्ट वर्ल्ड के मेहमानों की ही पीढ़ी का था, इसलिए उसने आर्यन शर्मा को युवा मित्र कहकर संबोधित किया।
आर्यन शर्मा ने आकाश की ओर देखा और मुस्कुराया। ये बेचारा ताओवादी देख रहा है कि महामहिम में एक महान सम्राट जैसा व्यवहार है। आर्यन शर्मा के एक वाक्य से आकाश इतना खुश हुआ कि वह बादलों में उड़ गया। आकाश पहले तो दंग रह गया, फिर हंसते हुए बोला, युवा दोस्त सचमुच बोलना जानता है। वक्ता जो बात बिना सोचे समझे कहता है, श्रोता उसे दिल पर ले लेता है। आकाश ने आर्यन शर्मा की बातों को मजाक के तौर पर लिया, लेकिन स्वर्ग के ग्रैंडमास्टर ने उन्हें सुन लिया। स्वर्ग के ग्रैंडमास्टर ने भौहें उठाईं और चुपचाप आकाश की जांच की। वर्तमान में स्वर्ग के ग्रैंडमास्टर आर्यन शर्मा के प्रति पूरी तरह से आज्ञाकारी थे। यदि आर्यन शर्मा ने कहा कि आकाश में एक महान सम्राट का प्रभाव है, तो आकाश में भी एक महान सम्राट का प्रभाव होना चाहिए। परम ज्योति भुवन के अंदर दाव पूर्वज ने अचानक अपनी आंखें खोली और आर्यन शर्मा को अविश्वास भरी नजरों से देखते हुए बुदबुदाई, यह आर्यन शर्मा भविष्य की घटनाओं के बारे में कैसे जान सकता है? क्या ये सचमुच एक मजाक हो सकता है? फिर दाव पूर्वज विचार में डूब गए। दूसरी ओर स्वर्ग के ग्रैंडमास्टर ने आकाश की ओर देखा और कहा, साथी ताओवादी आकाश, इस बेचारे ताओवादी को अभी भी मास्टर के साथ कुछ मामलों पर चर्चा करनी है, इसलिए मुझे आगे बढ़ना चाहिए। कृपया संत, आकाश ने जल्दी से हाथ से स्वागत का इशारा करते हुए कहा। स्वर्ग के महागुरु और आर्यन शर्मा परम ज्योति भुवन की ओर चल पड़े। उसके निकट पहुंचकर स्वर्ग के महागुरु ने शीघ्रता से अपने हाथ जोड़े और कहा, गुरुदेव, शिष्य सर्वेश्वर आपसे दर्शन का अनुरोध करते हैं। अंदर आएं। परम ज्योति भुवन के भीतर से दाव पूर्वज की धीमी आवाज आई। यद्यपि यह शांत था, फिर भी इसमें अद्वितीय दाव लय थी और इसका प्रभाव बहरा कर देने वाला था। स्वर्ग के ग्रैंडमास्टर खड़े हुए और आर्यन शर्मा को साथ लेकर दरवाजा खोलकर अंदर घुस गए। आर्यन शर्मा पहली बार परम ज्योति भुवन में आए थे और जैसे ही वे अंदर गए, वे अंदर के दृश्य से बहुत प्रभावित हुए। यह कोई महल नहीं था, ये तो बस एक छोटी सी दुनिया थी। परम ज्योति भुवन के अंदर सूर्य, चंद्रमा और तारे ऊपर ऊंचे लटके हुए थे, जबकि नीचे पहाड़ और विशाल नदियां पहरा दे रही थीं। यहाँ तक कि छोटे छोटे कीड़े, मछलियाँ, पक्षी और जानवर भी साफ दिखाई दे रहे थे। यह असीम बैंगनी ची से भरा हुआ था और 8 अमर धुनें निरंतर गूंज रही थीं। रहस्यमय प्रकाश सभी दिशाओं में फैल गया और बैंगनी क्यूई हवा में व्याप्त हो गई। यद्यपि इंद्रनील भुवन भी असीम वैभवशाली था, तथापि परम ज्योति भुवन की तुलना में वह केवल छोटा भाई था। स्वर्ग के ग्रैंडमास्टर दाव पूर्वज के सामने आए और जल्दी से झुककर कहा, नमस्कार मास्टर। नमस्कार ग्रैंडमास्टर। आर्यन शर्मा को होश आया और उसने जल्दी से दाव पूर्वज को प्रणाम किया। उठना। दाव पूर्वज ने अपना हाथ उठाया और धीरे से उन दोनों को ऊपर उठने में मदद की। स्वर्ग के ग्रैंडमास्टर ने दाव पूर्वज की ओर देखा और अपने हाथों को कप के आकार में करते हुए कहा, मास्टर, ये शिष्य इस बार मास्टर से दाव आदेश मांगने आया है। एक दाव आदेश? दाव पूर्वज थोड़ा स्तब्ध रह गए। स्वर्ग के महागुरु ने आगे कहा, ड्रैगन कुल कर्म शरण से ग्रस्त है। ये शिष्य पूर्वी सागर के ऊपर सुवर्णा द्वीप पर निवास करता है और उसे अपराधबोध हो रहा है। आखिरकार वे पड़ोसी हैं, इसलिए मैं ड्रैगन कुल की सहायता करना चाहता हूँ। मैं गुरु से एक दाव आदेश जारी करने का अनुरोध करता हूँ, जिससे ड्रैगन कुल बादल और वर्षा उत्पन्न कर सके और महाविनाश को पोषित कर सके। दाव पूर्वज ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, बहुत अच्छा। ये कहते हुए दाव पूर्वज ने ऊपर देखा, परम ज्योति भुवन के बाहर देखा और जोर से घोषणा की, ड्रैगन कबीला 4 समुद्रों में रहता है और महान उजाड़ को पोषित करने, बादलों और बारिश को लाने की जिम्मेदारी वहन करेगा। दाव पूर्वज की आवाज तुरंत ही पूरे महाविनाश में गूंज उठी, जिससे सब बहरे हो गए। ईस्ट सी ड्रैगन पैलेस में कैंडल ड्रैगन और समुद्र के 4 ड्रैगन राजा परेशान थे और सोच रहे थे कि क्या आर्यन शर्मा इस बार भी उन्हें देरी कर रहा है। तभी दाव पूर्वज की अत्यंत भव्य आवाज आई। मोमबत्ती ड्रैगन और समुद्र के 4 ड्रैगन राजा पहले तो दंग रह गए, फिर बहुत खुश हुए और जल्दी से अपने हाथों को कप में भरते हुए बोले, बहुत धन्यवाद दाव पूर्वज। वे जानते थे कि बादल और वर्षा का क्या मतलब है। स्वर्गीय दाव कर्म अनंत था, लेकिन बादलों और वर्षा को उत्पन्न करके महाविनाश को पोषित करने से अनंत कर्म और भाग्य भी आए। इस प्रकार भाग्य कर्म का प्रतिकार कर देता था।
भले ही यह पूरी तरह से इसकी भरपाई नहीं कर सका, लेकिन ये ड्रैगन कबीले को राहत देने के लिए पर्याप्त था। यह अमर आर्यन शर्मा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अमर आर्यन शर्मा में इतनी क्षमता होगी कि वह दाव पूर्वज से दाव आदेश प्राप्त कर सकेगा। राजा सगर का चेहरा उत्तेजित था तथा उनके चेहरे पर अविश्वास का भाव था। सचमुच, अगर हमें ये पता होता तो हम उस शापित पीले ड्रैगन की तलाश क्यों करते? ड्रैगन राजा उत्तर ने गुस्से से कहा। ओह चौथे भाई, हमारे ड्रैगन कबीले ने अंततः इतने महान सौभाग्य का स्वागत किया है। आप उस अशुभ अपशकुन का उल्लेख क्यों कर रहे हैं? पीले ड्रैगन। ड्रैगन राजा दक्षिण ने असंतोष के साथ कहा। हा, ठीक है, चलो उस अपशकुन का जिक्र नहीं करते। ड्रैगन राजा उत्तर खिलखिलाकर हंस पड़े। कैंडल ड्रैगन के वृद्ध चेहरे पर खुशी की एक दुर्लभ झलक दिखाई दी और वह खुशी से बोला, हमारे ड्रैगन वंश को अमर आर्यन शर्मा से ऐसा कर्म और भाग्य प्राप्त हुआ है। भविष्य में हमें अमर आर्यन शर्मा के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने चाहिए। राजा सगर हिचकिचाए, मोमबत्ती ड्रैगन की ओर देखा और फुसफुसाए, पुराने पूर्वज, इस छोटे राजा ने सुना है। मैंने सुना है कि अमर आर्यन शर्मा को सुंदर स्त्रियां बहुत प्रिय हैं। क्यों न हम इस नज़रिए से उनसे संपर्क करें? मोमबत्ती ड्रैगन ये सुनकर बहुत खुश हुआ और खिलखिलाकर हंसा। वाह वाह वाह! जल्दी से जाओ और 100 और सुंदर ड्रैगन युवतियां चुनकर पेंगलाई अमर द्वीप भेज दो। जल्दी जाओ और ध्यान रखना कि वे सुंदर हों। अमर आर्यन शर्मा को नाराज नहीं करना चाहिए। हा, पुराने पूर्वज, निश्चिंत रहो। राजा सगर बहुत प्रसन्न हुए और शीघ्रता से कार्य करने चले गए। उधर परम ज्योति भुवन के अंदर दाव पूर्वज ने स्वर्ग के स्वामी की ओर देखा और पूछा, सर्वेश्वर, क्या आपके पास और कुछ है? इस शिष्य के पास और कुछ नहीं है। गुरुदेव, कृपया अपना ध्यान रखें। ये शिष्य विदा लेगा। स्वर्ग के ग्रैंड मास्टर ने जल्दी से अपने हाथों को दाव पूर्वज की ओर बढ़ाया और प्रस्थान करने वाले थे। इंतजार। तभी दाव पूर्वज ने धीमे स्वर में कहा। स्वर्ग के ग्रैंड मास्टर हैरान और भ्रमित हो गए। मास्टर, क्या कुछ और भी है? दाव पूर्वज ने आर्यन शर्मा की ओर देखा। उनकी आंखें एक अजीब सी चमक से चमक रही थीं और पूछा, आप आर्यन शर्मा ही होंगे? हाँ, ग्रैंड मास्टर। आर्यन शर्मा ने जल्दी से अपने हाथों को कप में भर लिया। कुछ असहज महसूस कर रहा था। सोच रहा था कि क्यों दाव पूर्वज उसके प्रति इतना ध्यान रख रहे थे और यहाँ तक कि उसका नाम भी जानते थे। दाव पूर्वज ने आर्यन शर्मा की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, इस बेचारे दाववादी ने सुना है कि आपने प्रसिद्ध 9 क्रांतियों वाली रहस्यमय कला प्राप्त कर ली है। धिक्कार है, तो वह मेरी 9 क्रांतियों वाली रहस्यमयी कला को मुफ्त में लूटना चाहता है। ये सुनते ही आर्यन शर्मा दाव पूर्वज का मकसद तुरंत समझ गया। उसने अपना हाथ घुमाया, एक जेड स्लिप निकाली और उसे दाव पूर्वज को देते हुए कहा, महागुरु, ये 9 क्रांतियों वाली रहस्यमयी कला है। बोलने के बाद आर्यन शर्मा ने सीधे दाव पूर्वज की ओर देखा। उन्होंने यह मानने से इनकार कर दिया कि दाव पूर्वज, इतने महान देवता, उनकी 9 क्रांतियों वाली रहस्यमय कला को मुफ्त में ले लेंगे। क्या कोई अन्य मुआवजा नहीं मिलेगा? मैं बस तुम्हें ऐसे ही देखूंगा। हालांकि आर्यन शर्मा द्वारा सौंपी गई 9 क्रांति रहस्यमय कला से कुछ महत्वपूर्ण भाग गायब थे, लेकिन आर्यन शर्मा अभी भी बहुत आत्मधर्मी लग रहा था। आपको घूर रहा था। उसके बगल में संप्रदाय गुरु नीलगिरी थोड़ा शर्मिंदा था। उसने धीरे से एक कदम पीछे हटकर आर्यन शर्मा से दूरी बना ली, मानो कह रहा हो, ये ताओवादी इस आदमी को नहीं जानता। शायद उसे आर्यन शर्मा पर शर्म आ रही थी। खांसी। आर्यन शर्मा की सीधी निगाहों से दाव पूर्वज भी थोड़ा असहज हो गए। उनका दाव हृदय, जो कई वर्षों से किसी प्राचीन कुएं की तरह शांत था, थोड़ा हिल गया और उनका बूढ़ा चेहरा लाल हो गया। उन्होंने कुछ बार खांसा, अपना बड़ा हाथ बढ़ाया और शून्य लोक में एक इशारा करते हुए तारों से जगमगाता एक मनका आर्यन शर्मा की ओर उड़ चला। उन्होंने उदासीनता से कहा, आर्यन शर्मा, ये तारा मोती है, एक उच्च स्तरीय जनजात आत्मा का खजाना। इसे अपनी 9 परिक्रमाओं वाली रहस्यमय कला का पुरस्कार समझो। बहुत धन्यवाद, ग्रैंड मास्टर। आर्यन शर्मा के चेहरे के भाव किताब पलटने से भी तेजी से बदल गए। वह तुरंत खुशी से फूला नहीं समाया, स्टार पल हाथ में लिए और सम्मानपूर्वक झुक गया।
अंततः आर्यन शर्मा ने फिर भी ऊपर देखा और सीधे दाव पूर्वज को देखा। मैं बस तुम्हें देखता रहूंगा, तुम्हें देखता रहूंगा। उसके बगल में संप्रदाय प्रमुख नीलगिरी ने बेतहाशा आंखें घुमाई, चुपचाप एक और कदम बगल की ओर बढ़ाते हुए आर्यन शर्मा से खुद को दूर कर लिया। उसका बुरा चेहरा लाल हो गया था, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे आर्यन शर्मा के लिए शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। दाव पूर्वज का बुरा चेहरा जोर से फड़क उठा। उसने बेबसी से आह भरी, हाथ बढ़ाया और फिर एक और इशारा करते हुए शून्य लोक में 9 मंजिला शिवालय प्रकट हुआ। शिवालय झिलमिलाती रोशनी से आच्छादित था और हर मंजिल के चारों कोनों पर एक छोटी सी घंटी लटकी हुई थी जो बेहद रहस्यमयी लग रही थी। ये हुनत्यान पैगोडा है, एक उच्च स्तरीय जन्मजात आध्यात्मिक खजाना। आप इसे भी ले सकते हैं। दाव पूर्वज ने आर्यन शर्मा की ओर देखा और उदासीनता से कहा। आर्यन शर्मा बहुत खुश हुआ। उसने झट से हुनत्यान पैगोडा को अपनी बाहों में उठा लिया, मानो उसे डर हो कि दाव पूर्वज अपनी बात से मुकर जाएंगे, और तुरंत उसे रख दिया। एक प्रसन्न मुस्कान के साथ उसने झुककर धन्यवाद दिया, बहुत बहुत धन्यवाद दाव पूर्वज। इस बार आर्यन शर्मा के ऊपर देखने से पहले ही दाव पूर्वज ने अपनी आस्तीन लहरा दी। पल भर में आकाश और पृथ्वी घूम गए, ब्रह्मांड उलट गया और तारे बदल गए। आर्यन शर्मा को अपनी आंखों के सामने केवल धुंधलापन महसूस हुआ, और जब वह पुनः प्रकट हुआ तो वह परम ज्योति भुवन के द्वार के बाहर था। संप्रदाय गुरु नीलगिरी को भी बाहर भेज दिया गया। शायद दाव पूर्वज अब आर्यन शर्मा की निराशा भरी निगाहों को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, और इस प्रकार इससे पहले कि आर्यन शर्मा ऊपर देख पाते, उन्होंने आर्यन शर्मा और संप्रदाय प्रमुख नीलगिरी दोनों को बाहर भेज दिया। हम पहले ही कैसे बाहर आ गए? मुझे तो अभी दाव पूर्वज का भी भरपूर आनंद नहीं मिला। आर्यन शर्मा ने मुंह बनाया और बुदबुदाया। संप्रदाय गुरु नीलगिरी का सिर काली रेखाओं से भर गया था, उनका बूढ़ा चेहरा लाल हो गया था, और वे झुंझलाकर बोले, चलो विद्रोही शिष्य, अच्छा सौदा पाकर घमंडी मत बनो। ओह गुरुजी, ये तो 9 क्रांतियों वाली रहस्यमयी कला थी। क्या ये 2 उच्च स्तरीय जन्मजात आत्मिक खजानों के लायक नहीं है? ग्रैंड मास्टर ने बहुत बड़ा मुनाफा कमाया, बहुत बड़ा मुनाफा। आर्यन शर्मा ने नाराजगी भरे भाव से संप्रदाय प्रमुख नीलगिरी की ओर देखा और मुंह बना लिया। संप्रदाय प्रमुख नीलगिरी का सिर काली रेखाओं से भर गया था। उन्होंने आर्यन शर्मा को घूरा और दांत पीसते हुए कहा, बकवास छोड़ो, चलो। आर्यन शर्मा ने अनिच्छा से परम ज्योति भुवन की ओर देखा। जैसे ही वह परम ज्योति भुवन से निकलने वाला था, उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। वह परम ज्योति भुवन के मुख्य द्वार की ओर दौड़ा, गला साफ किया और चिल्लाया, महाराज, आपका दरवाज़ा टूटा हुआ है, टूटा हुआ है। मैं इसे ठीक करने में आपकी मदद करूंगा, इसे ठीक कर दूंगा। ऐसा कहते हुए पंथ गुरु नीलगिरी, देवेंद्र, इंद्राणी और दाव पूर्वज की अचंभित दृष्टि के सामने आर्यन शर्मा ने अचानक परम ज्योति भुवन के 2 बड़े दरवाजों को खोल दिया, फिर उन्हें अपने कंधों पर उठा लिया और तुरंत भाग गया। देवेंद्र, इंद्राणी, दाव पूर्वज, संप्रदाय गुरु नीलगिरी। अगले ही क्षण दाव पूर्वज का बूढ़ा चेहरा तुरंत घड़े के तले की तरह काला हो गया। इस क्षण दाव पूर्वज को वास्तव में 9 क्रांति रहस्यमय कला को बाहर फेंकने की इच्छा हुई जो आर्यन शर्मा ने उन्हें दी थी। आर्यन शर्मा से कुछ लेना वाकई आसान नहीं था, यहाँ तक कि मुख्य दरवाजे भी इस आर्यन शर्मा ने उखाड़ फेंके थे। संप्रदाय गुरु नीलगिरी को अचानक होश आया। उन्होंने झट से दाव पूर्वज की ओर हाथ बढ़ाया और कहा, गुरुजी, वो गुरुजी, कृपया अपना क्रोध शांत करें। ये दाववादी उस विद्रोही शिष्य को तुरंत वापस ले आएगा, उसे वापस ले आएगा। जैसे ही उसने ये कहा, संप्रदाय प्रमुख नीलगिरी मुड़े, एक कदम बढ़ाया और आर्यन शर्मा को तेजी से सुवर्ण द्वीप की ओर ले गए। संप्रदाय गुरु नीलगिरी को पता था कि आर्यन शर्मा परम ज्योति भुवन के दरवाजे क्यों हटाना चाहता था। परम ज्योति भुवन स्वर्गीय दाव द्वारा आशीर्वादित ताव पूर्वज का ताव क्षेत्र था। ये पुनर्जन्म के 6 मार्गों को परिष्कृत करने के लिए वास्तव में उत्कृष्ट सामग्री थी। इसलिए संप्रदाय गुरु नीलगिरी आर्यन शर्मा को वापस नहीं लाए, बल्कि उसे लेकर भाग गए। बेशक ऐसा इसलिए भी था क्योंकि संप्रदाय गुरु नीलगिरी को यकीन था कि दाव पूर्वज उनसे हिसाब बराबर नहीं करेंगे। आखिरकार
यदि आप किसी से लेते हैं तो आपके हाथ छोटे हो जाते हैं, यदि आप किसी से खाते हैं तो आपका मुंह छोटा हो जाता है। दाव पूर्वज ने आर्यन शर्मा की 9 परिक्रमाओं वाली रहस्यमयी कला ले ली थी और उन्हें थोड़ा अपराध बोध हो रहा था। शायद इसी समय दाव पूर्वज आर्यन शर्मा को परेशान नहीं करते। सुवर्ण द्वीप पर लौटकर संप्रदाय गुरु नीलगिरी ने अपनी बड़ी आस्तीन लहराई और इंद्रनील भुवन का द्वार एक धड़धड़ाहट के साथ बंद हो गया। उन्होंने आर्यन शर्मा की ओर देखा, नाराज भी और खुश भी। आर्यन शर्मा ने भी मुस्कुराते हुए संप्रदाय प्रमुख नीलगिरी की ओर देखा। हा हा हा,